जो है सभी जितने भी कोर कमेटी के हमारे को होस्ट हैं उन सबको हृदय से हार्दिक अभिनंदन नंदन। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उन सबको, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है सर। और दोस्तों आपसे निवेदन है, बिल्कुल बहुत जल्दी से लिंक शेयर कर दें, क्योंकि आज जो सेशंस हैं बहुत ही शानदार अपडेट्स के साथ होगा। और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अलग से बताया जाएगा। और आज हमारे दीपक सर 4 दिन बाद लौटे हैं और आपको बहुत शानदार न्यूज़ देंगे और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे देंगे। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठें और उसको लिखें सर, क्योंकि सर आज जो मिलने वाला है, कभी कभी मिलते ही हैं ऐसी चीजें। और आज वेलकम है दीपक सर का यहाँ हमारे इस जूम मंच पे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने स्पॉन्सर अविनाश जी का। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद जो मुझे ये बिजनेस दिया। उसके बाद मैं स्वागत करता हूँ श्री राम भाई का, सुखबीर जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे मेंटर, जिनके सानिध्य में हम सब लोग काम करते हैं। और इस मंच पे की वजह से हम सब लोग जीवित हैं, जिंदा है, उसके लिए सुखबीर जी को एक बार फिर धन्यवाद। उसके बाद इंटायर टीम, पंकज पाटले भाई, हमारे सोमा शेखर जी, राजू चूटे जी, सतीश शिवाने जी, बलराम ठाकुर जी, अरुण जाट जी, और तमाम जितनी हमारी इंटायर टीम है, सबका हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से नंदन अभिनंदन स्वागत है सर। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ ना गवाते हुए, और मैं चाहूंगा आप सबकी वर्चुअल तालियों से, और हम आज के मेंटर जिन्होंने हम सबके घरों में एक चिराग जलाया और बहुत सारे घरों में दीपक जलाया, बाई प्रोफेशन एक काउंसलर हैं और पीएचडी है। और वो जो है 50 से प्लस कंट्रियों में जो है यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं। उसी सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया थे, 4 दिन बाद आए हैं। हमने उनको मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया, सभी ने मिस किया सर। तो मैं आज सबकी वर्चुअल तालियों से उनको इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम, वेलकम दीपक मालवीय सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैंने भी आप सबको मिस कर रहा था, पर मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था। तो जो आपका टाइम होता था मेरे लिए वो मिडिल ऑफ द नाइट होता था, तो मैं उस समय पे सो रहा था। मुझे सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है, तो मैं उसमें मैं बिजी था। पर आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज़ क्लियर है, जोर से है? अगर नहीं है तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके। लाउड एंड और क्लियर है ओके, सर, लाउड एंड वेरी क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी साथियों को आप सबका नमस्कार। मैं भी 4 दिन के बाद अपने आप को आज थोड़ा बहुत अपडेट कर रहा था। मैं फुली अपने आप को अपडेट कर नहीं पाया। और थैंक यू सुखबीर भाई, आपका इतने अच्छे वेलकम मैसेजेस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप आए और आपने जो ये हमें जूम का मंच दिया, उससे बहुत से लोगों के जो जीवन है वो बदल चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सुखबीर भाई का धन्यवाद देने के साथ साथ मेरे सारे हमारे जो मेरे खास जो लीडर्स हैं, जिनसे जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरे कोर, मेरे दिल के नज़दीक, या इस कंपनी को बड़ा करने में जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लिख, मैं जितना उनका शुक्रिया करूं उतना ही कम है। ओके। और उसमें से सुखबीर भाई एक होते हैं, हमारे डॉक्टर राकेश कुकरा जी जो हमारे होस्ट हैं, पंकज भाई हैं, पंकज पाटले सर हैं, हमारे श्री राम भाई हैं, हमारे अविनाश भाई हैं, और हमारे राजू चुटे जी हैं, हमारे सोमशेखर जो हमारे डायमंड रैंक है होल्डर हैं। उसके बाद हमारे सुखबीर भाई भी डायमंड है। ओके। उसके बाद हमारे सतीश सर, वो भी डायमंड है। हमारे राजू चुटे जी, मेरे अनिल अनिल जी हैं, अनिल वर्मा जी हैं, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अरविंद जी हैं, उनका अरविंद पवार, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं संजय घागरे जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तमाम बहुत से जो लीडर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको नाम से मैं लेने लग जाऊँ तो मेरे 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। और टाइम में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके हम अपनी मीटिंग को वाइंड किया जाए। पर आधा घंटा मैं ज़रूर बोलता हूँ, और 15-15 मिनट का मैंने 2 सेशंस करता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, जो हमेशा रोज करता हूँ मैं। पर जो जाने से पहले मैं आज सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने लोग जो आए हैं वो पहली बार आए हैं, वो फर्स्ट टाइम है, और वो न्यू है। तो वो आप अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से वेलकम कर सकूं। हमारे बीच में प्रकाश बाविस्कर जी हैं, उनका स्वागत है। सयूष जी आपका, अर्चना मागले जी,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्रवेश सिंगला, मधु रावत जी, एम मम एम कुजूर जी, आपका स्वागत है। जमाल हक, आपका बहुत बहुत स्वागत है जमाल जी। मोहम्मद नोमन तबरेज जी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। कृष्ण कुमार शिव, संजीव कुमार जी 369, योगेश झरिया जी, आपका बहुत बहुत, झारिया जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। राम जीवन जी, आपका भी बहुत बहुत, सयूष जी, पीके जलंधरा जी, राज, बहुत बहुत स्वागत है। आज कम से कम करीब 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब आप अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। आप मेरे मेन गेस्ट हैं आज के, और आप ही मुझको, मैं आज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपका लूंगा। और आपका स्वागत है, और आप ही हमारे आज के मेन गेस्ट हैं। आप लोगों के लिए ही अगर मैं आया हूँ तो आप लोगों के लिए आया हूँ, सिर्फ नए लोगों के लिए। पुराने लोग तो मुझे सुन सुन कर थक भी गएंगे और मुझे मिस भी करते हैं, इतना पक गए मुझे रोज रोज सुनने के लिए। एनीवे, मैं तकरीबन छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम दीपक है, और मैं मेरे अलग अलग रोल्स हैं लाइफ में। मैं एक एजुकेटर भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, और एक डॉक्टर भी हूँ। मैं एक इन्वेस्टर्स भी हूँ। और मेरे काफ़ी रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर जो मैं करता हूँ, प्ले करता हूँ। और मुझे ऊपर वाले की दया से बहुत, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, गॉड ने मुझे। और तो ये मेरा छोटा सा एक है। मैं करीब 50 देशों की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाता हूँ। और मेरा प्रोफेशन जो एक, मैं एक रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ। और मैं काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। एनीवे, तो आज मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर करके मैं वहीं से शुरू करता हूँ, से जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, और ये मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। वहाँ से मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ से मैं हमेशा सबसे पहले जो शुरुआत करता हूँ, BSC स्कैन। ओके, ये BSC स्कैन है, ये बाइनेंस, बाइनेंस ही है जो दुनिया में सबसे पहले वैलिडेटर्स की जिसने खोज कर ये बनाया। ठीक है, इसका जन्म 6 साल पुराना है। 2020-21 में ये मार्केट पे आए थे। और हम तब से देख रहे हैं कि बाइनेंस का एक ब्लॉकचेन बहुत एक मजबूत ब्लॉकचेन बनी तब से लेकर के अभी तक। वैसे भी 2017-18 से शुरू हुई थी, 17 में 10 सेंट से इनका कॉइन शुरू हुआ है। आज देखते हैं कि बाइनेंस के कॉइन का प्राइस कितना। तो जैसे ही हम BSC स्कैन लिखेंगे गूगल में, तो ये फर्स्ट वाला BSC स्कैन आएगा। ये BSC स्कैन क्या है? ये एक बाइनेंस की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर। ये बहुत स्मार्ट है क्योंकि इसके अंदर हर चीज जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ओके, आज बाइनेंस के कॉइन का प्राइस $570 है, $570 इसका ये BNB का प्राइस है। ओके, बाइनेंस का जो अपना कॉइन है। ओके, और आज बाइनेंस के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं? हम बाइनेंस के जब ब्लॉकचेन को देखते हैं, ब्लॉकचेन के जब भी इनके वॉलेट को देखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनके ब्लॉकचेन के ऊपर, वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। आज 24 घंटे के अंदर करीब करीब 13,826 ट्रांजेक्शन हुई हैं। और एक सेकंड के अंदर 185 ट्रांजेक्शन हुई हैं। ओके, यानी जो भी गैस फीस सही गई है वो यहाँ पर ऐसे गई है, एवरेज 0.001 गई है। ओके, और 1 सेंट से भी नीचे की ट्रांजेक्शन गैस फी की मैक्सिमम। ओके, और ये बाइनेंस का जो है मार्केट कैप है। ये इसका लेटेस्ट ब्लॉक जो बना हुआ है, इसका जो ब्लॉक जो बनता है उसकी स्पीड है 0.45 सेकेंड। पहले ये 3 सेकेंड होता था, फिर 1 कुछ हुआ, अब इन्होंने और कम करके ब्लॉक ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं इनके। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ब्लॉकचेन्स के अंदर जो जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे घटती रहती है, कम कॉइन्स निकलते हैं उसके अंदर से। बट बाइनेंस ने बहुत अच्छा किया कि इसने 45 सेकेंड के अंदर इसका एक ब्लॉक बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक ब्लॉक में कितने कॉइन्स निकल जाते कभी कभी हमें पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने बात करी। ये इनकी वोटिंग पावर है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं बाइनेंस के अंदर हम देख सकते हैं, ये इनके ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, अगर आप अब मुझे अपना ट्रांजेक्शन हैश दे देंगे तो मैं बता दूंगा वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल थी कि नहीं थी, कि वो कितने की थी, आपने किस वॉलेट में भेजी। हमें इंसानों का तो नहीं पता लगता, बट हमें ये पता था कि ये ट्रांजेक्शन हुई है। हर सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्ड है। ठीक है, आप देख रहे हैं 3 3 सेकंड में जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखेंगे करीब करीब 5 से 10 हज़ार पेजेस भर जाते हैं इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन के अगर मैं देख रहे हैं तो ये 10 हज़ार पेज हैं।
और मैं अगर इसको 100 कर दूं तो ये 5,000 हो जाते हैं पेजेस। और इन 5,000 पेजेस में काफ़ी कुछ दिनों की, 2 4 5 दिन की ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, और इसके अंदर एक दिन की भी ट्रांजेक्शन पूरी हो सकती हैं। और इसका ये पूरा वर्णन यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी के साथ ही जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई या वैलिडेट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम कभी देखते नहीं है। आज जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हम आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन का नाम लिया है तो हम क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी सेकेंडरी होंगी। ठीक है। इसके सामने हम कोई वेब बेस्ड प्रोग्राम नहीं बता रहे, हम कोई कोई नया प्लान मार्केट में है वो नहीं बता रहे, हम आपको कोई नेटवर्किंग की बातें नहीं बताएंगे। ओके। ना ही हम आपको यहाँ पर कोई ROS प्लान आ है कि आप ले लीजिए अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको ये टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। आप अपनी बुद्धि से आइए, अपनी सोच समझ से यहाँ पर जरूर आइए। ओके। ये जितने भी जो वैलिडेटर हैं, सबसे पहले जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वैलिडेटर का लीडर बोर्ड है, बाइनेंस के ये लीडर्स हैं। ओके। 116 वैलिडेटर दिखते हैं यहाँ पर। ओके। जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं। ठीक है। और ब्लॉक्स, ये पहले वाले जो वैलिडेटर का नाम है TW स्टिकिंग। ओके। दूसरे का नेमलेक्स, तीसरे का सर्टेक। क्यों उनको मैं बोल रहा हूँ, किनकी वजह से रैंक अचीव किए हुए हैं। एक के पास गोल्ड है, एक के पास सिल्वर है, एक के पास ब्रॉन्ज है, जैसे आप देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए ये क्या है। पहला जो है ये इनका एड्रेस है, ये इनका नाम भी आता है। दूसरा इनका जो वोटिंग पावर है, ये वोटिंग पावर क्या होती है कि इन्होंने, आप ये देख रहे हैं, इन्होंने इतने BNB को NFT, आप बोल सकते हैं आप, इन्होंने इसको स्टेक करके रखा हुआ है। ठीक है। इन्होंने पहले वाले ने 14,44,163 बाइनेंस को स्टेक करके रखा हुआ। इसका पहला ब्लॉक ये वाला था। और आज का इसका आखिरी ब्लॉक है 1111717। आज की इसकी जो इनकम हुई है इस वाले की, वो है एक दिन की 7,960 बाइनेंस की कॉइन। ये इसकी आज की 24 घंटे की इनकम है। ओके। और ये इसकी, ये 7 दिन की इनकम जो है वो है 56,418। और आप 30 दिन के बाद देखेंगे कि इसकी जो इनकम है वो है करीब करीब 2,43,410। ओके। और आप देखेंगे कि ये एक्टिव है कि नहीं। यस, ये एक्टिव है। तो जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे सारे आज के वैलिडेटर हैं। ओके। और आप इन वैलिडेटर्स के बारे में जान सकते हैं कि ये सारे वैलिडेटर, इनकी एक एक दिन की इनकम है यहाँ पर। ओके। अगर मैं इसको 4,500 के लेके जाता हूँ, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि ये जो करीब करीब, 1 मिनट सर, मैं ये लाइन किसी ने खींच दी है, वो मत खींचे कोई भी सर प्लीज। तो पंकज सर देखते रहना, कोई लाइन ना लगाए। ओके। एनीवे, आज देखेंगे नीचे तक आपको 45 वैलिडेटर्स दिखेंगे। ठीक है। जो एक्टिव हैं। बाकी जो जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं हैं। ये ज़्यादा इनके ब्लॉक्स नहीं बन रहे हैं, इनके इनकी स्टेकिंग पावर भी ख़त्म हो चुकी है। बट इनको कुछ कुछ इनकम आई हुई है, पर वो उसका क्या करेंगे, कैसे है, मुझे नहीं मालूम। पर इनकी स्टेकिंग पावर या इनकी वोटिंग पावर ख़त्म होगी। बाइनेंस के अंदर जो वोटिंग पावर होती है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इनकी वोटिंग पावर है, ये इनका वेट है। ठीक है। इसको वेट भी बोलते हैं, इनकी वोटिंग पावर भी बोलती है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा या अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये देखिए, जो सबसे ज्यादा आज जिसने पैसे कमाए हैं, मुझे लग रहा है 8416, ये 8वें नंबर वाला है, जिसका नाम है BSC स्कैन। ओके। ऐसा लग रहा है कि इसने सबसे ज्यादा कमाया, फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई और इससे ऊपर है कि नहीं। इससे ऊपर नहीं है। ठीक ठीक है। आज इसने सबसे ज्यादा किया, जो 8वें नंबर का है। इसने 8416, मतलब 8,416, अगर इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूं इसका। ओके। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने से ये हिसाब किताब निकलता है। ये मेरा कैलकुलेटर है और मैंने इसको ऑन कर दिया है। 8,416 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, $570 का एक बाइनेंस कॉइन है। तो आज इसने करीब करीब 47,97,120 USDT कमाए हैं। ठीक है। और भारत में, इंडिया में एक एक USDT जो बिक रहा है आज 103 रुपये का होता है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ मल्टीप्लाई, तो इसको अगर इनकम देखी जाए आज के इंडियन रुपीज में, तो वो थी 49 करोड़, 41 लाख, 49 करोड़, 41 लाख, 3,360 INR। ऑलमोस्ट मान के चले, मैं 1 लाख कम कर लेता हूँ, 49.4 करोड़। ये इसकी एक 24 घंटे की इनकम है। ठीक है। और यही इनकम अगर आपको मैं 7 दिन की दिखाऊं, तो इसकी इनकम है 57,257।
57,272, सॉरी 72। ये 7 दिन की इसकी इनकम है, जिसको मैं 570 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके। और उसके बाद मैं 103 से गुणा कर रहा हूँ, जो हमारे इंडियन रुपीज में बनाएगा हमको इसको। और वो बनता है 336 करोड़। 336 करोड़ 24,39,120। ये इसकी जो है वैल्यू कितने दिन में बनी है, पैसे बने हैं, एसेट्स बने हैं बैलेंस में। ये सिर्फ 7 दिन में। देखिए, ये इतना पैसा कमाना एक आम नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। आप जिंदगी भर में काम करके, मेहनत में करके भी ना, एक आम आदमी जो होता है, नॉर्मल आदमी, अगर वो 5 से 10 करोड़ कमा ले तो उसको हम सलूट मारते हैं कि वो करोड़पति है। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी, ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ, जो ईमानदारी से कमाते हैं। बेईमानी से तो लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं। ठीक है। बट मैं एक नॉर्मल आदमी, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, अगर वो अपनी सैलरी में काम भी करे, अगर वो 5 से 10 करोड़ रुपए साल का बचा लेता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर अगर 336 करोड़ अगर कोई बंदा हफ्ते में कमा रहा है, तो इसको इतना पैसा कमाने के लिए हमारे जैसे इंसानों की, मेरी शायद हालत आप लोगों से, कईयों से शायद हो सकता है अच्छी हो, या आपकी हालात मुझसे अच्छी हो, मुझे इतना पैसा कमाने में मेरे को तो पुश्ते लग जाएंगे सर। मैंने तो इतना पैसा नहीं कमाया, मैंने तो एक दिन की इसकी इनकम जितनी होती है उतना भी नहीं कमाया। वो तो 50 करोड़ है। मैंने तो उसका 1-2% भी नहीं कमाया होगा। मतलब 1-2% नहीं, मैं कहूँ 5-10% भी नहीं कमाया होगा। ठीक है सर। ये इसके इसकी 7 दिन की इनकम है। अब अगर मैं यही चीज एक साल की, आप एक महीने की अगर मैं बताऊं, तो आप और शॉक हो जाएंगे। इसके एक महीने की इनकम है 2,43,840। ठीक है सर, ये इसकी इनकम है। ओके। 2,43,000। ओके। 2,43,840 इसके 30 दिन की इनकम है। इंटू 570 का एक बाइनेंस का कॉइन है, इंटू 103, ये कितने हजार हो गए? 1,431 करोड़। 1,431 करोड़ 58,46,400 रुपीज। ये महीने की इनकम है जो एक वैलिडेटर का कमाता है। जितने भी यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग जब भी कोई ब्लॉकचेन की बात आती है तो लोग हम सोचते हैं भी ये कोई क्रिप्टो कॉइन है। नहीं नहीं सर, ये क्रिप्टो कॉइन नहीं है सर। ये बाइनेंस के वैलिडेटर ने कमाया। जब आप कोई ट्रांजैक्शन बाइनेंस के की ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, ये भेजन आदान प्रदान की बात है सिर्फ। यहाँ पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। इन्होंने इन्होंने बिटकॉइन करके नहीं खरीदा आज। इन्होंने बाइनेंस के अंदर कम से कम 40-50 हजार से ज्यादा कॉइन लिस्टेड हैं। उन सब की ये वेरिफिकेशन कर रहे थे, हर कॉइन की। इनको कॉइन से मतलब नहीं है। इन्होंने हमें तो ये बताया जाता है बिटकॉइन 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 $70,000 में करीब करीब चल रहा है एवरेज। और अब ये देखिए 70,000 का डॉलर का ये, कि ये देखिए आपको 70,000 मतलब 70 लाख मान लेता हूँ मैं। और यहाँ देखिए जो बात है महीने की है, वो है 1,431 करोड़। ये इसकी एक महीने की इनकम। अगर इसी को मैं 12 महीने से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब इसकी एक साल की इनकम कितनी होगी? 17,179 करोड़। 17,100, देख सकते हैं 790 करोड़। 1 लाख 15,66,800, सॉरी सॉरी, 1,56,800। तो मान के चलिए 17,000 करोड़ सर। 17,000 करोड़ की इनकम इसकी एक साल की है। अगर यही 5 साल से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर यही रेट रहा, तो 5 साल के जो इसकी इनकम है सर, ये है 85,000 करोड़ 895, 85,895 करोड़ 7,84,000। ये इनकम अगर आपके आ जाए तो आपके सर, मैं बता रहा हूँ, 7 जनरेशन नहीं सर, 20 जनरेशन निकल जाएंगी बिना कुछ काम कमाए। इस पैसे से इतना कुछ किया जा सकता है, इतना कुछ किया जा सकता है, जो इनके 5 साल के आने वाली इनकम है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक इनकम बताया जो एक वैलिडेटर करता है। वैलिडेटर किसका है? बाइनेंस का। बाइनेंस का ये वैलिडेटर है। और ये इतनी इनकम है। और अब मैं आपको 8वें नंबर की आज की इनकम दिखा रहा हूँ कितनी कितनी हुई है। ठीक है सर, ये मैंने इसको ऐसे क्लिक कर दिया, इसका मैंने अकाउंट खोल लिया अभी। ठीक है, क्योंकि बाइनेंस के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है सर। ओके। और आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये इनका है
ये इसका हैश नंबर, ट्रांजेक्शन हैश है यहाँ पर नीचे। और इन्होंने आज कितने इनकम कमाई देखिए, हर सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्ड है। $1.37, 52 सेंट, 80 सेंट, 57 सेंट, 83 सेंट, 39 सेंट, 93 सेंट, 71। ऐसे करते करते आप देखेंगे सर, ये छोटे छोटे पैसे ये कमा रहा है। और तकरीबन कितने पेज आ जाते हैं मैं दिखाता हूँ, करीब करीब 100 से 2, 1 से 2 हज़ार पेजेस खुल जाएंगे सर। आप इनकी इनकम देखेंगे, एक एक 2 2 मिनट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई ना, हर मिनट के अगो, ये हर ट्रांजेक्शन का ब्यूरो दिख जाएगा। 2 हज़ार पेज करेंगे तो आपको पता लगेगा इन्होंने ये इतना पैसा कमाया है, जो कि करोड़ों में बन जाता है। ठीक है, ये एक वैलिडेटर की इनकम है। वैलिडेटर का काम क्या है? अपनी ब्लॉकचेन के अंदर बाइनेंस में जितने भी कॉइन लिस्टेड है उसको इधर से इधर लेके जाना, सुरक्षा देना, और सही अकाउंट में डालना, और कम समय में करना ट्रांजेक्शन को वेरीफाई। और इनके जो 45 जो वैलिडेटर्स हैं, ये इन्होंने पूरी दुनिया को संभाल के रखा हुआ है। ये वैलिडेटर्स हैं जो इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को संभाल के रखा हुआ है, और ये पूरी दुनिया का हर बंदे की ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं। ये तो हो गया वैलिडेटर। दूसरा शब्द जो मैं आज यूज करने वाला, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो शब्द है रिलेयर। रिलेयर क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन जो बाइनेंस का वैलिडेटर करता है, ओके, ये वैलिडेटर दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर आपको एक ट्रांजैक्शन दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर भेजनी है तब इनकी काम नहीं आते। कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि हर ब्लॉकचेन की जो लैंग्वेज होती है या जो उसकी कोडिंग होती है, वो भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आप एक ब्लॉकचेन की भाषा दूसरे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर। आपको नई कोडिंग करनी पड़ती है। इस करके टेक्नोलॉजी बदलती है, बदलती जा रही है। इसी कारण से हर ब्लॉकचेन नहीं मिल सकती आपस में। अगर उसके अंदर हमें ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है तो हमें एक ब्रिज लगाना पड़ता है, मतलब एक पुल बनाना पड़ता है। उस पुल को बोला जाता है रिलेयर। रिलेयर भी बोला जाता है उसको, नोड भी बोला जाता है उसको, ब्रिज भी बोला जाता है। तो मैं रिलेयर शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि उससे आप ज्यादा समझेंगे। दिक्कत क्या आती है इन रिलेज के अंदर, कि वो ये होती है कि जब आप बाइनेंस के वैलिडेटर के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, बाइनेंस टू बाइनेंस, तो ट्रांजेक्शन पूरे 2 या 2.5 सेकंड के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है। मतलब सारी वेरिफिकेशन खत्म करने के बाद आपको डॉलर तो एकदम दिख जाता है आपके अकाउंट में। और उसकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद करते करते 2 मिनट लग जाता है। और 2 2.5 मिनट के बाद आप वो ट्रांजेक्शन के जो आपके पास जो भी एसेट आया, उसका आपने जो करना आप कर सकते हैं। ठीक है। पर जब आप वही ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन रिलेयर के थ्रू करते हैं, आज के प्रेजेंट टाइम में, तो वो रिलेयर समय लेते हैं 2 मिनट से ज्यादा। कोई 4 मिनट लेता है, कोई 5 मिनट लेता है, कोई 10 मिनट लेता है, कोई 15 मिनट लेता है, और कोई 1 घंटा भी लेता है, कोई आधा घंटा भी लेता है, कोई 1 2 घंटे से ज्यादा भी लगता है। डिपेंड करता है आपने ट्रांजेक्शन किस ब्लॉकचेन से, कौन सी ब्लॉकचेन के अंदर आपने ये ट्रांजेक्शन्स को किया है। ओके, तो ये बात क्लियर होगी। थर्ड थिंग, इसके अंदर होती है जितनी भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर जो हम करते हैं, उसकी जो फीस होती है, सेकंड थिंग, वो सबसे ज्यादा होती है। जो वैलिडेटर की जो फीस है, बाइनेंस में करेंगे तो 0.01, 0.001 सेंट के जो बोलते हैं वो लगती है। ठीक है। पर जब आप एक वैलिडेटर के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, रिलेयर के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, सॉरी, तब ट्रांजेक्शन की फीस थोड़ी ज्यादा, $1 भी लग सकती है, $2 भी लग सकती है, उससे ज्यादा भी लग सकती है। ठीक है सर। या जब अभी आप स्वैप करते हैं, आप देखते होंगे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे ले जाते वक्त, तो आप जानते हैं कि स्वैप की फीस कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसमें 3 तरीके होते हैं, तीन, ज़्यादा लंबी स्पीड समय के लिए, कम समय के लिए, और बिल्कुल तेज़ी से। 3 फीस होती है, 3 फीस से आप जो भी सिलेक्ट करते हैं। अगर कम समय में करना तो फीस बहुत ज़्यादा लगती है। और आप कहते हैं स्लो, तो बहुत कम फीस लगती है। और मध्यम स्पीड में भी होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो स्पीड के कारण से पैसे लगते हैं। और इन ब्लॉकचेन्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। आजकल, आज की डेट में जितने भी सब ज्यादा स्कैम हुए हैं, वो रिलेयर्स के बीच में हुए हैं। जितनी भी हैकिंग हुई है, चोरियां हुई हैं, वो रिलेयर्स के बीच में है। इस करके आज मैं आपको एक ऐसे रिलेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो रिलेयर एक ऐसा रिलेयर है जो बड़ा एक आधुनिक रिलेयर है। ओके। और वो आधुनिक रिलेयर के होने के कारण मैं उसके बताऊंगा कि सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी खासियत वो है, वो ये है इसके कि ये इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है। और ये क्या करने वाला है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्यों खास
एक ऐसा वैलिडेटर है जिसको आपको लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी एक मैं बता कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी एक रिलेयर है, एक अपॉर्चुनिटी जो है मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ये एक एक पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्न जो कर रहे हैं आप जो है यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि हम कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं बेच रहे हैं यहाँ पर, हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। अगर आप खरीदना चाहें तो वो एक आप पीस को कौन सा खरीद सकते हैं, उस पीस का नाम, अच्छा इस रिलेयर का नाम जो है हाईवे स्पेस। इस स्लाइड में मैं चार बातें बताऊंगा, आप चारों को बड़े ध्यान से सुनना है। वैलिडेटर का नाम क्या है, सॉरी रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। कभी कभी मैं शब्द निकालूंगा वैलिडेटर, वो भी करेक्ट होगा, उसके लिए मैं कारण दूंगा, पर मैं अभी ज्यादा ध्यान आपका रिलेयर्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये एक रिलेयर है, इस रिलेयर का नाम क्या है, हाईवे स्पेस। ये जो रिलेयर है, ये जो आइडिया है इस रिलेयर का, ये है पोल्का डॉट की फाउंडेशन का आइडिया। ये इनका पोल्का डॉट का एक ये रिलेयर है। नंबर टू पोल्का डॉट। नंबर वन क्या, हाईवे एक रिलेयर है, ये इसका नाम है। नंबर टू क्या है, पोल्का डॉट का ये फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो आ रहा है एक मोजाइक चेन के ऊपर आ रहा है। मोजाइक चेन थर्ड पार्ट जो एक ब्लॉकचेन, तो इसके लिखा हुआ है पावर्ड बाय मोजाइक चेन। मोजाइक ब्लॉकचेन एक बड़ी खास ब्लॉकचेन है, और इसका उद्देश्य ये है कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, ओके, इन सब ब्लॉकचेन्स को अपने अंदर जोड़ सकता है। इसके अंदर ये क्षमता है। आप जितने भी पुराने लोग हैं जो जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, उनको पता है कि हम एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के साथ जोड़ नहीं सकते, हम सिर्फ ब्रिज लगा सकते हैं। बट ये ब्लॉकचेन के अंदर एक ऐसी क्षमता है, मोजाइक ब्लॉकचेन के अंदर, ओके, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं ताकि आपको दिखे सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर जो एक ऐसी क्षमता है इसके अंदर कि ये एक बड़े सी बड़ी ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट कर सकती है, ओके। और तो ये एक कहने का मतलब मेरे जो 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 है वो ये है कि देखिए, ये हाईवे स्पेस एक रिलेयर है जो अलग अलग ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। हाईवे स्पेस की खासियत ये है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन करता है, ये 1 सेकंड के कम समय के अंदर करता है, लेस देन 1 सेकंड। नंबर टू, इसके अंदर क्या है, ये सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस को लेता है। अगर कोई ब्लॉकचेन 100 रुपये ले रही है तो ये 5-7 रुपये लेता है। नंबर थ्री, ये हाईवे स्पेस एक गारंटी देता है आपको, ओके। ये गारंटी देता है कि आपका जो 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 एसेट है या जो भी आपने ट्रांसफर किया एसेट या जो भी क्रिप्टो करेंसी, वो कभी भी चोरी नहीं होगी। क्योंकि एक हैकर को चोरी करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। और हम आज की डेट में आप भी जानते हैं कुछ ब्लॉकचेन्स के साथ आप जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो समय 4 से 5 मिनट से ज्यादा लगता है, जब पूरी तरीके से आपके एसेट आपके हाथ में कंट्रोल में आ जाते हैं। पूरी वेरिफिकेशंस चलती रहती हैं इतनी देर समय तक। तो ये तीन बातें तो ये होगी इस रिलेयर को। और इस मोजाइक चेन के जो बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग वो हैं जिन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, जिन्होंने पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन्स को बनाया, ठीक है। और ये सारे के सारे डेवलपर्स ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर काम करते हैं। ब्लॉक्सिको कंपनी के बारे में आप चैट जीपीटी से पढ़े, ओके। और ब्लॉक्सिको कंपनी में आप देखेंगे जहां पर जितने भी इनके जो डेवलपर्स हैं, 100 से ज्यादा डेवलपर्स हैं, वो सारे के सारे जिनके पास 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और नोड रनिंग की ऑपरेशन यानी कि बहुत सी ब्लॉकचेन के इन्होंने हिस्से बनाए हैं, बहुत से इन्होंने नोड्स जो है मार्केट में भी दिए हुए हैं। इनके जो लोग हैं वो नोड स्पेशलिस्ट हैं, ओके। और ये ब्लॉक्सिको कंपनी है जो हाईवे रिले और मोजाइक चेन के ऊपर, जो हाईवे रिले रहेगा इसको दोनों चेन्स को, हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन को इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर चार चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये अब हम जानना चाह देखेंगे कि ये मार्केट में क्यों आ रहा है, ओके। ये क्वेश्चन है, ओके, कि मार्केट में क्यों आ रही है, ओके, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये मार्केट में क्यों आना चाह रहा है। ये मार्केट की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा है। मार्केट के अंदर अभी जितने भी हम क्रिप्टो एसेट
ट्रांसफर करते हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, रफ्तार उनकी कम है। नंबर टू, वो महंगे एक्सपेंसिव है। नंबर थ्री, वो रिस्की है। और तकरीबन जो आज की डेट के जो ब्रिजेस है, जो रिलेर हैं, वो ना हैक हो जाते हैं। तो जो सोल्यूशन जो बनकर का इसका आया है, वो बनकर के आया हाईवे स्पेस, एक रिलेयर या एक ब्रिज। आज हम रिलेयर की बात कर रहे हैं। ये मोजाइक हाईवे किस प्रकार का रिलेयर है? ये जो मोजाइक हाईवे का जो रिलेयर है, ये हाईवे स्पेस, ये एक डिसेंट्रलाइज, एक एक ऐसा रिलेयर है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को सुरक्षित और बड़ी निपुणता के साथ अपने हजारों रिलेयर्स के साथ ऑटोमेटिकली उन रिलेयर्स के लिए एक बहुत बड़े प्राइस डिफरेंस के साथ अपने जो मार्केट के जो उसके जो रिलेयर्स हैं, उनकी इनकम को पूरा इकट्ठा करता है। ये क्या करता है कि पूरे ब्लॉकचेन के सिस्टम को, ब्लॉकचेन्स को, वहाँ की उसकी जो वेरियस एक्सचेंजेस हैं, उनको रियल टाइम पर चेक करता रहता है, उनके प्राइस डिफरेंस को। और जैसे ही जिस ब्लॉकचेन में जो अगर कोई, हर ब्लॉकचेन में आप जानते हैं, हर ब्लॉकचेन नहीं सर, हर 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 एक एक्सचेंज के अंदर आप पाएंगे ये बिटकॉइन का प्राइस हर एक्सचेंज में अलग अलग है। मामूली अंतर होता है। जैसे अगर कोई 70,000 का, मैं उदाहरण के रूप में, बिटकॉइन बिक रहा है किसी ब्लॉकचेन में, दूसरी ब्लॉकचेन में हो सकता है कि वो 70,150 का बिके, हो सकता है किसी किसी ब्लॉकचेन में 70,200 का बिके। ये प्राइस आप खुद चेक कर लें तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। छोटे वैल्यू का जो कॉइन होता है उसमें कम होता है, बड़े वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, मैं बिटकॉइन का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, जिस एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन 70,000 का बिक रहा है, वहां से वो खरीद करके जिस एक्सचेंज में 70,250 का बिक रहा है, उसमें वो बेच के आपके, आपका जो नोड होल्डर है उसके लिए $250 की इंस्टेंट इनकम जनरेट करता है। नंबर टू इनकम जो इसके वो जनरेट, जिसको बोला जाता है, हम जो बात कर रहा हूं मैं अभी, ये एक आर्बिट्रेज इनकम है, सॉरी। आर्बिट्रेज का सिंपल मतलब होता है ट्रेड, सस्ते जगह से उठाना, महंगी जगह से बेचना। ये आर्बिट्रेज पहले जमानों से होता आ रहा है, अभी नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं है। बट अब ये ऑनलाइन चीज बन गई है। आर्बिट्रेज का मतलब है कि आपने दिल्ली के गफ्फार मार्केट या ऐसे सस्ता मोबाइल लिया और आपने मार्केट में जाकर के, क्योंकि दिल्ली के मार्केट में गफ्फार है जब, वहाँ पर इंडिया के सब बड़ी बड़ी कंपनी जो पार्ट्स लेकर के आती है ना बाहर से, ये बनते हैं गफ्फार मार्केट में। फिर वो मार्केटिंग होते हैं कभी बैंगलोर से, कभी बॉम्बे से, कभी हैदराबाद से। ये बनते हैं यहीं पर और यहाँ से सस्ते मिलते हैं। तो लोग सस्ते बाजार में कपड़े खरीदते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर चांदनी चौक हो गया, वहां से सस्ते कप खरीदेंगे और महंगे बाजारों में जाकर के पूरी इंडिया के बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड के उसमें बेचते हैं। तो अच्छा प्रॉफिट वो कमाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो रिलेयर है, जो पहली इनकम जो जनरेट करके देगा, ये कैसे जनरेट करके देगा कि हर मार्केट की एक्सचेंज को सेकंड्स के अंदर मॉनिटर करेगा। इसके अंदर 100% एआई है। और ये पहली बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आर्बिट्रेज ये पहली बार होगा जो ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। आर्बिट्रेज आज भी होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं करने के लिए, एप्स अवेलेबल हैं, आपको वेबसाइट प्रोग्राम्स हैं, आप वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी ऐप और वेबसाइट होते हैं, ये एपीआई कनेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। और एपीआई कनेक्शन के द्वारा जो आपको जो डिस्प्ले मिलता है अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो 9 सेकंड या 8 सेकंड या 20 सेकंड या 40 सेकंड पहले का होता है। मिनिमम 8 होता है, ठीक है। और आप एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या चालू लगाते हैं, आपका प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि जो आपको जो प्राइस दिख रहा होता है वो 8 सेकंड पहले का दिख रहा होता है। पर जब कोई ब्लॉकचेन के अंदर ये पहली बार आएगा कि जो आपकी आर्बिट्रेज इनकम करेगा, वो भी फुली ऑटोमेटेड, आपका ये 100% डिसेंट्रलाइज है, जिसके बारे में एक्सप्लेन में बात करूंगा। सेकंड इनकम जो ये हाईवे का जो रिलेयर देता है अपने रिलेयर होल्डर्स को लिए, जो इसके हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए ये ट्रांजेक्शन जो होती है हर ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे बाइनेंस के अंदर हमने देखा है, वो उसका अगर बाइनेंस के जो रिलेयर होते हैं वो फीस लेते हैं बाइनेंस में, जैसे बाइनेंस का वैलिडेटर भी फीस लेता है किसमें, बाइनेंस के कॉइन में। उसी प्रकार हमारा हाईवे का भी एक कॉइन है जिसका नाम है हाईवे, ठीक है। ये हाईवे के कॉइन जो है आपको ट्रांजेक्शन फीस देगा, जो आपको हाईवे टोकन के अंदर मिलेंगे। ओके, और वो हाईवे मिलेगा। साथ ही साथ खास बात यह है कि जो हमारा जो हाईवे का जो रिलेयर है,
केवल हाईवे ब्लॉकचेन का ही, हाईवे स्पेस का ही ये वैलिडेटर नहीं है। ये एक हर ब्लॉकचेन का रिलेयर बन के आ रहा है। इस मोजाइक चेन के ऊपर, ओके, हाईवे रिलेयर के ऊपर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जुड़ रही हैं। इथेरियम जुड़ चुका है बाय द वे, सोलोना जुड़ चुका है, बाइनेंस जुड़ रहा है, ये पोल्काडॉट जुड़ चुका है। ये अभी फिलहाल जब हम इस महीने लाइव हो जाएंगे तो इस महीने ये एथेरियम और मोजाइक चेन का ये रिलेयर बनेगा। 15 दिन के बाद हमारी ब्लॉकचेन के साथ, हाईवे की इस ब्लॉकचेन के साथ, हाईवे स्पेस के साथ, सॉरी मोजाइक चेन के ऊपर सोलाना मिलेगा। और उसके 15 दिन के बाद जब हम लाइव होंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब हम देखेंगे 15 दिन के बाद बाइनेंस भी जुड़ जाएगा। ऐसे करते करते दिसंबर तक मेजर ब्लॉकचेन्स जैसे एवलेंच हो गया, पॉलीगॉन हो गया, सोई हो गया, ट्रॉन हो गया, ये सारी जो हैं सारी ब्लॉकचेन्स इसके साथ जुड़ जाएंगी। और हम हर ब्लॉकचेन के लिए, मैं हर वॉलेट के लिए नहीं बोल बोल रहा हूँ, हर ब्लॉकचेन के अंदर हम उनके रिले के रूप में काम करेंगे। और हम हर ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है, जैसे हम इथेरियम के साथ जुड़ेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन फीस इथेरियम में भी मिलेगी। ओके। नंबर 3, इनकम जो होगी, और बाकी आप समझ सकते हैं कि हर ब्लॉकचेन के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हर ब्लॉकचेन की इनकम भी हमें मिलेंगे, हमें टोकन में। नंबर 1 था आर्बिट्रेज इनकम, नंबर 2 था मल्टीपल ट्रांजैक्शन फीस हम लेंगे अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ। विजय जी आपका लाइंस लग रहा है, आप अपना फोन थोड़ा उंगली हटा लीजिए प्लीज। थर्ड जो आप इनकम जो यहाँ पर कमाएंगे, वो कमाएंगे टोकन रिवॉर्ड। मार्केट में जितने भी कॉइन्स आएंगे वो उसके रिलेयर्स होल्डर के पास होंगे। उसकी रिलेयर्स की जो है मार्केट में पूरे कॉइन्स को जनरेट करेंगे। ओके। तो ये जो कॉइन है जो जो 10 सेंट से शुरू होगा, तो वो जितने भी जो होल्डर होंगे 6,000 इनके जो रिलेयर्स हैं वही होंगे मार्केट में, और उन्हीं के पास होंगे। अगर आपको लेना हो तो उनसे ही लेंगे। अगर आपको ट्रांजैक्शन आपको करनी होगी तो आप ट्रांजैक्शन भी जो अगर करेंगे, तब भी आपने हमारा बहुत अच्छा कर दिया सर, लाइन मार के पीछे बड़ा अच्छा लग रहा था जिस भाई ने भी लगाया। एनीवे, ट्रांजैक्शन की जो हमारी जो इंफॉर्मेशन या हमारे जो नोड होल्डर, अब देखिए अगर हमारे इकोसिस्टम में जितने भी कॉइन्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे अगर वो ट्रांसलेट करेंगे तो फीस किसको हम देंगे? हमें देंगे। अगर वो कॉइन खरीदना चाहेंगे तो किससे खरीदेंगे? अपने नोड हमारे पास है, हमारे रिलेयर्स के पास है जो इनके होल्डर्स हैं। बिटकॉइन $10 लाख का जाए, विनीत जी आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा मत करें, नहीं तो कोई आपको ग्रुप से निकाल देगा। मैं नहीं चाहता हम ग्रुप से जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर आप जरूर मुझसे बाद में पूछिएगा। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन $10 लाख का जाए या $5 लाख का जाए, ट्रांजैक्शन फीस तो अपने रिले होल्डर को ही देगा। ठीक है। बिटकॉइन गिर करके $10,000 पे आ जाए, तब भी जब वो ट्रांजैक्शन होगा तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन फीस हमें देगा। हमें कॉइन के प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग एनी कॉइन। हम आपको कुछ मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी को आप खरीद लीजिए। मैं आपको कोई प्लान नहीं बता रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी है। आप इस टेक्नोलॉजी में पैसे लगाएंगे तो आपको ये 3-4 प्रकार से इनकम आपको आने वाली है, मल्टीपल स्ट्रीम से, एक ही 3 मेजर थिंग्स है। तो ये एक है। ये क्यों आ रहा है अपने रिलेज का? अब मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। मैं अब आके आके मैं कई फिर चीजें छोड़ देता हूँ, ये सब मैं आजकल नहीं बताता हूँ। एक ब्लॉकचेन क्या होती है? एक ब्लॉकचेन आप सभी समझते होंगे कि एक ऐसी फाइल होती है जिसको जिसको अगर आपने एक बारी बना दिया, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो आपको हजारों पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने बोला था वोटिंग पावर, बाइनेंस के पास 45 वैलिडेटर, इनके पास वोटिंग पावर है। अगर आपने देखा होगा स्क्रीन, तो वो वोटिंग पावर उसमें से एक 1/3 लोग जब हाँ करेंगे तभी कोई मेजर चेंजेस आते हैं। वरना बाइनेंस के अंदर हर रोज चेंजेस आते हैं जो आप देख नहीं पाते हैं, वो डेवलपर्स करते रहते हैं। तो आप देखिए जितने भी ये तस्वीर में जो आपको ब्लॉकचेन्स देख रहे हैं आप, ओके, इन ब्लॉकचेन को आप देख रहे हैं कि हाईवे कनेक्ट कर रहा है।
ये तस्वीर आपने कहीं देखी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टापू समुद्र के बीच में सड़क नहीं बनाता। बट क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहते हैं, आप ये तस्वीर को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हाईवे अगर बना तो इसके अंदर कोई स्पीड की कोई बात होगी, और तेजी से एक ट्रांजेक्शन जो है, एक कम्युनिकेशन चल रहा है ब्रिजेस के अंदर। ओके। तो ये ब्लॉकचेन सेपरेट लाइन है, और जो ब्रिजेस जो है कि आपस में जुड़ करके एक दूसरे को आपस में जोड़ सकते हैं, और यहीं पर हमारी ट्रांजेक्शन होगी। आप सब जानते हैं, हम राज्य मार्गों की बात करते थे। जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग होंगे, थोड़ा एज लोग होंगे मेरी एज के समान, तो आप जानते हैं कि 20 25 30 साल पहले राज्य मार्ग होते थे, और एक ही सड़क होती थी, उसी से आना जाना होता था, और 40 50 की स्पीड हुआ करती थी कारों की। और वो अम्बेसडर कारें चलती थी, जो जानते हैं पुराने। ठीक है। अम्बेसडर कारें चलती थी 35 30 35 साल पहले। ठीक है। और वो कारें बड़ी मजबूत होती थी, कारें फिएट की कार होती थी, फिर एम्बेसडर की कार होती थी, ऐसे ये 2 4 कारें चलती थी। और उसमें 40 50 की स्पीड से अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपको बड़ा तेज माना जाता था। फिर बने जी टोल रोड्स, हाईवे बने, एक्सप्रेस रोड्स बनी। तो उसमें हमने टोल टैक्स लगाया, जहां पर हमें सफर करने में 10 घंटे लगता था, वहां पर हम 5 6 घंटे लगने लग गया। हम उसमें फीस भी देते थे, रोड भी सड़कें थी, सड़कें भी तेज होती हैं, और तेजी भी हमारी गाड़ी की जो स्पीड है 90 100 में जाती है। अब मेरे घर के पास से जब मैं गुड़गांव जाता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे जाते जाते कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं। पिछले साल मेरे घर के पास एक और रास्ता निकला, जिसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस, जिसकी बहुत चर्चा होती है टीवी चैनल्स पे। ठीक है। जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे लगते हैं 15 से 18 मिनट। वही 1.5 घंटा 15 से 18 मिनट में लगता है। इसी प्रकार जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो हमारे जब बाइनेंस के वैलिडेटर आए थे तो उस समय एआई था, पर इतना ज्यादा एआई नहीं था जितना 2021 से लेकर आज के बीच में जितना अंतर आया एआई में। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा, तो जो ट्रांजेक्शन की फीस है बहुत तेजी से हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में एक और दिखाऊंगा। अब ये देखिए, 2 स्लाइड्स और दिखाऊंगा। अब आप देखते हैं कि ये पोल्का डॉट का ये एक ब्लॉकचेन है, और पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन में एक और आपको टेक्नोलॉजी दिखी, जिसको आप पैराचेन देख रहे होंगे। पोल्का डॉट ने जो 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 वाले हैं, जिनकी जो फाउंडेशन है, ये जाने जाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने वेब 3 की टेक्नोलॉजी पोल्का डॉट ने दी है, जिसको सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वेब 3 इसी प्रकार की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हाईवे मोजाइक आया हुआ है। इस मोजाइक हाईवे के ऊपर है हाईवे स्पेस, और इस हाईवे स्पेस के साथ मोजाइक चेन के अंदर जुड़ेंगे सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगन। ये सारी मेजर की मेजर जो ब्लॉकचेन है वो जुड़ रही हैं धीरे धीरे। और हमारे 37 डेवलपर्स इसको बना रहे हैं ब्लॉक्सिको के, और 3,000 से ज्यादा रिलेटर्स जब जुड़ जाएंगे, तो आप देखना ये सारे इनकम जो है इसकी जो मैंने बताई हैं, वो आगे मैं बताऊंगा स्लाइड में। तो आप ये सब कहाँ पर जुड़ रहे हैं, हाईवे हब के ऊपर, सारी ब्लॉकचेन्स। जो 5,000 वाला पैकेज है, जो उसको बोला जाता है नोमेड, 10,000 वाले को बोला जाता है एंकर, और 25,000 वाले वैलिडेटर को बोला जाता है वैनगार्ड। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे हब है, जो मोजाइक चेन के ऊपर होगा, इनके साथ सारी की सारी ब्लॉकचेन, मेजर ब्लॉकचेन्स, सोलाना, इथेरियम और बाइनेंस, इसी महीने, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम इसके रिलेयर बनते हुए आप देख पाएंगे, हम इनकी ट्रांजेक्शन करते हुए। ठीक है। तो ये एक देखना आपको जरूरी है। और अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मार्केट में इसलिए भी आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ये आना इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रांग डिमांड है। आप देखते होंगे कि 2024 से 27% एनुअल ग्रोथ के साथ ये मार्केट जो बढ़ती जा रही है, और 2033 तक ये बढ़ता जाएगा ग्राफ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी करते हैं 10 साल पहले, या 15 12 15 साल पहले, आप देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसी का जो लोग थे बिटकॉइन को जानते थे, और एक रिपल होता था, एक 2 4 कॉइन और होते थे। वो मुझे मालूम है 2020 में जो इथीरियम का जो प्राइस था ना, मुझे मालूम है वो मैंने 18 या 20 डॉलर में लिया था, कि 60 डॉलर में लिया, मैं भूल रहा हूँ, मैंने लिए थे। आज वही इथेरियम जो है वो 1 लाख 2 लाख डॉलर के करीब करीब चल रहा है। ठीक है। एनीवे, मार्केट के अंदर पहले बहुत कम कॉइन होते थे, 1,000 200 हजार कॉइन होते थे। रोज 1,000 कॉइन आते थे, और 2,000 कॉइन बंद भी होते थे। मार्केट इस प्रकार चलता था। अब आप देखेंगे सिर्फ एथीरियम के का जो इकोसिस्टम है, एथीरियम के इकोसिस्टम में 5 लाख से ज्यादा कॉइन लिस्टेड है। मार्केट का ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है, और रिलेयर कितने हैं, बहुत कम। ठीक है। रिलेयर बहुत कम है।
तो ग्रोथ मार्केट की बहुत ज्यादा आ रही है, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में बहुत आ रही है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जिसका आप भी हिस्सा हो सकते हैं। पर इस पूरे मार्केट के अंदर जो ग्रोथ तो हो रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है, ठीक है। और पिछले साल 37 मिलियन USD चोरी हुए थे फोर्स ब्रिज नाम के एक रिले से। मार्केट ओवर क्राउडेड है, और 20 से 25 रिले ही मार्केट में दिखते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्लाइड आप समझ गए तो आपने सारा मेरा बात समझ जाएंगे। ओके, फिर मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये मार्केट के अंदर कंपीटिंग ब्रिजेस हैं पोलका डॉट के अगेंस्ट। पहला है इथेरियम, आप सब जानते हैं, आप इथेरियम को सभी जानते हैं, आप बाइनेंस को भी जानते हैं, आप सोलोना को भी जानते हैं, कॉस्मोस को भी जानते हैं सर, एवलेंच को भी जानते हैं, बिटकॉइन को भी जानते हैं, पॉलीगन। हम के जो 10 में से 3 जो मेजर डेवलपर्स हैं वो इंडियंस हैं। आर्बिट्रम को जानते हैं, आप ऑप्टिमिज्म को जानते हैं। अब ये तो है सारी ब्लॉकचेन, और ये सारी की सारी जो ब्लॉकचेन है ना, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। ये डिसेंट्रलाइज्ड भी हैं और सेंट्रलाइज्ड भी हैं। अब आप देखिए एथीरियम के पास किस प्रकार के कनेक्शन है स्नो ब्रिज का, और ये कितना डिसेंट्रलाइज और कितने इनके पास वैलिडेटर या नोड्स होल्डर हैं या रिलेयर्स हैं। एथीरियम के पास आप देखेंगे सिर्फ 25 नोड्स हैं, बाइनेंस के पास सिर्फ 20 लोग हैं, सोलाना के पास सिर्फ 19, कॉस्मोस के पास 180 सबसे ज्यादा, फिर गार्जियन के पास 19, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा, और 30 के करीब करीब जो है वो पॉलीगन के पास है। 19 और 19 ऑप्टिमिज्म ऑर्बिटल। ये सारे ब्लॉकचेन्स हैं। अब ये देखिए सर, इन ब्लॉकचेन्स में से ज्यादा कितने सेंट्रलाइज हैं, कितने सेंट्रलाइज नहीं है। आप देखेंगे कि जो इथेरियम की जो नोड होल्डर हैं वो पार्शली, तो थोड़े बहुत तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है, बाकी तकरीबन क्या है करता है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये तकरीबन 80% ये जो है एक सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनेंस की भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है इनकी, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, तभी आपको केवाईसी करनी पड़ती है। सोलाना की भी सेंट्रलाइज्ड है, कॉस्मोस की भी थोड़े लोग करते हैं, थोड़े कंप्यूटर करते हैं, बट मैक्सिमम ज्यादा लोग करते हैं। वर्म होल एवेलेंच का, ये भी क्या है? डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सिर्फ आप देखेंगे जो बिटकॉइन है ना, उसकी ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, और इसके जितने भी जो रिले या होल्डर है वो सारे के सारे क्या हैं? डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप सब देख सकते हैं, बाकी के जितने भी हैं आप अगर देखेंगे, नो, नो, नो। ये सर मार्केट का एक हाल है, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट में जो मुकाबला है, कंपीटिंग ब्रिजेस है, हमारे 6000 से ज्यादा रिलेयर्स होंगे जिनका कंपटीशन मार्केट के 20 से लेकर के 180 वैलिडेटर के लिए है। और ये तकरीबन इसमें 90% जो देखेंगे वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी सेंट्रलाइज्ड। एक बिटकॉइन ही है, इसीलिए ये सब करेंसी का बाप है। एक डिसेंट्रलाइज, और बाकी 6000 जो हमारे जो रिलेयर होंगे, हमारे डिसेंट्रलाइज और हमारी सिक्योरिटी का प्रॉमिस। हमारी सिक्योरिटी क्या है? कितने लोग करेंगे? 4,000। और कितनी देर में, सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे? 1 सेकंड के अंदर। 30 सबसे कम। और गारंटी कि आपकी ट्रांजेक्शन कभी पूरी नहीं होगी और कभी चोरी नहीं होगी, सॉरी, माफ करिएगा। और अब मैं आपको एक आखिरी चीज मैं ले जाना चाहूंगा, मैं पहले ये मैं बंद कर दूं, डिलीट कर देता हूँ मैं सारे। मुझे भी कुछ काफ़ी चीज़ें सीखनी है इस जगह पर, जो मैंने अभी तक सीखनी। मैं एक और ब्लॉकचेन दिखाऊंगा और आपको मैं 2 साइड दिखाऊंगा कि और उसके बाद मेरा अपनी वाणी को खत्म करके मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा। ओके, ओके। ये हमारे पैकेजेस हैं, ये सॉफ्टवेयर है हमारे। ओके, जो आप खरीदते हैं एक रिलेर को चलाने के लिए, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर कोई भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लाइन वगैरह ना मारें, हाँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और आप दूसरों का भी आदर करिए जो यहाँ पर बैठे हैं, और वो भी सुनना चाहते हैं। सर आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो लोग आपको ही गलत बोलेंगे, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे। एनीवे, ये हमारे पैकेजेस हैं, ओके। हमारे
पहले 4 पैकेजेस जो है $100, $250, $750 और $1500 के हैं। इन सब के ऊपर 30% डिस्काउंट है 27 जुलाई तक। डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। सारे जितने भी जो हमारे जो लोग हैं, मुझे बड़े करीब करीब 500 लोग हैं जो मुझे जुड़ रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए कि जो डिस्काउंट अवेलेबल है हम लोगों को वो कब तक है। पूरा का पूरा 27, ये आखिरी है। ये अनाउंस्ड हो चुका है अभी और डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि आप 27 जुलाई तक अगर ये पैकेजेस लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा। नंबर टू, जितने भी इसके एफिलिएट कर रहे हैं लोग, वो भी एफिलिएट अगर आप करते हैं मार्केटिंग, तो आपको जो फ्री अचीविंग के लिए जो पैकेजेस मिल रहे हैं 5000 वाला, उसकी डेट भी 27th है। उसके बाद सारे पैमाने पैरामीटर्स सब बदल जाएंगे। तो आप दोबारा नहीं करा पाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये हमारे आखिरी है, ये हमारे सीईओ ने बोल दिया है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई बोल रहा है एफिलिएट मार्केटर, और ये इस कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं। तो ये 100 पैकेजेस हैं 1500 तक के, ये छोटे पैकेजेस हैं। इनमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, आपको कोई कंप्यूटर नहीं लगाना, आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेना। पर जो मेन जो रिलेयर्स हैं वो हैं $5000 वाले। ओके, जिस पे मैं टिक करूंगा, आप उसको समझ जाइए कि ये ही रिलेयर्स ऑर्डर है। और एक है वो है 5000 वाला, ठीक है। फिर है 10,000 वाला, और फिर 25,000 वाला। माफ करिए, मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ जो लाइंस लगी हुई हैं, स्टिक्स लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि आपको 100 वाले पैकेज के साथ मिलते हैं 1500 डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि हाईवे कॉइन्स। ओके, 1500 मिलते हैं। और पैथ, ये बड़ा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर, आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि $100 वाला पैकेज जो 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, $70 में आपको वो मिल रहा है 1500 डिजिटल सर्टिफिकेट। ये टेक्निकल लैंग्वेज है जिसका मतलब सिंपल है, हाईवे के कॉइन्स। 250 का डॉलर का पैकेज का नाम है पैथफाइंडर। इसके साथ हम आपको मिल रहे हैं 3750। और जो 750 वाला पैकेज है, इसके साथ मिल रहा है आपको 11,250। और आपको जो 1500 वाला पैकेज है, उसके साथ आपको मिल रहे हैं 22,500 डिजिटल सर्टिफिकेट या हाईवे कॉइन्स। पर आप देखेंगे जो नोमड पैक, एंकर पैक, ये रियल वैलिडेटर है। इसका मतलब ये है कि इनको ना हार्डवेयर लगाना पड़ता है, एक कंप्यूटर लगाना पड़ता है। नॉर्मल 40 को ₹1000 का ये आ जाता है। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 70,000 हाईवे के कॉइन्स। और एंकर के साथ आपको मिलते हैं 1,50,000, 1,50,000 हाईवे कॉइन्स या डिजिटल सर्टिफिकेट। और 5 लाख आते हैं 25,000। इन सब पैकेजेस के ऊपर 30% डिस्काउंट अवेलेबल कब तक है? 27 जुलाई तक। आप इन पैकेजेस को लीजिए, ये ही हमारी वोटिंग पावर है। इस इन कॉइन्स को आप बेच नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके कॉइन्स आपके एक एनएफटी बन जाता है, और यही इन्हीं के ऊपर आपकी इनकम आती है। जितनी देर तक आप इनको रखते हैं संभाल के, उतनी देर तक आपका वैलिडिटी चलता है। अगर आपने इनको खो दिया तो आपने अपने रिलेयर को खो दिया। और मैं दोबारा बोलूंगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये डिजिटल सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको खो दिया तो आपने पूरा वैलिडेटर खो दिया, सारी जिंदगी की इनकम खो दी। अब जो छोटे पैकेजेस हैं 100, 250, 750, ये छोटे पैकेज हैं। इन सब पैकेजेस के लिए किसी को कंप्यूटर नहीं लगाना, कंपनी अपने पास कंप्यूटर लगाएगी और इन सब पैकेजेस को डेलीगेट कर देगी 10,000 वाले पैकेज में। डेलीगेट का मतलब कि इनको यहां पर लगाएगी इसके अंदर। तो जो $100 वाला है वो 1% का मालिक, कितने परसेंट का मालिक होगा वो? 1% का मालिक। जो 250 वाला पैकेज है उसको वो 2.5% का मालिक। 750% वाला 750 का, 15 वाला 15% का मालिक किसका होगा? जो एंकर का नोड होगा उसके वो मालिक होंगे। तभी वो आंकड़ा बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है। जो भी इनकम ये 10,000 वाला पैकेज करेगा, छोटे पैकेज वाले सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी इनकम करेगा 10,000 वाला, वो सारी इनकम आपको दिल जाएगी। पर आपकी इनकम का 10% काटा जाएगा। आपकी सेवाएं जो कंपनी दे रही है, आपके लिए कंप्यूटर लगा रहे हो आप, हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। बट
5,000, 10,000 और 25,000 वाले जो पैकेज हैं, ये रियल डेलीगेटर है। इनकी इनकम हर समय, हर सेकंड, हर मिनट हमारे वॉलेट के अंदर सीधे आती रहेगी, और जिसको हम हर मिनट 100% की 100% इनकम हमारी होगी। तो ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक लास्ट पैकेज उसमें मैं ले करके जा रहा हूँ। उससे पहले मैं जरा कुछ इरेज कर दूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। 1 मिनट, सॉरी, इरेजर, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए अगले पेजेस में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें कितनी इनकम आएगी यहाँ से इन पैकेजेस के द्वारा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड दिस सारे खत्म हो जाएंगे। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए ऊपर। 1 मिनट। ओके, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, से ये एक एस्टिमेटेड इनकम है। ओके, और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वी आर नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है। जो भी फिगर्स मैं दिखाऊँ, ये प्रोजेक्शन जो मैं दिखाऊँ आपको, एक एस्टिमेटेड दिखाई गई है, एक इलस्ट्रक्शन पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ। ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, प्रॉमिस नहीं है, ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि यही इनकम आएगी। कोई भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कोई भी अर्निंग जो हमें दी जाए, दिखाई गई है, ये मार्केट के एक पोटेंशियल को दिखाया गया है कि, और ये प्रिपेयर करी गई है चैट जीपीटी के द्वारा। और इसको आप टिपिकली और गारंटी ना मांग लें। और मैं एक लाइन और भी जोड़ना चाहूंगा, इनकम बताने से पहले मैं ये बता दूंगा, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है सर। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो बड़े तरीके से आप अपनी खुद पढ़ाई करें, लिखाई करें, रिसर्च करें, देखें कि क्या ये सही है। क्योंकि जो मार्केट के अंदर आप जब कोई दुकान भी खोलते हैं सर, आपने का कोई डिपार्टमेंट या करियाना की स्टोर दिखाई, आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी 2 महीने के बाद कितनी इनकम होगी। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके दुकान में 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद कितने ग्राहक आएंगे। तो कोई भी ये जो मार्केट है, ये मार्केट डिमांड और सप्लाई का मार्केट है। हर बिजनेस में जैसा होता है, हर बिजनेस, हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, और हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी देती है और नुकसान भी देती है। तो प्रॉफिट भी आपका और नुकसान भी आपका। तो आप अगर इसमें घुसते हैं, जैसे मैं इनकम दिखाऊंगा, तो आपने बड़े ध्यान से इसको समझ के, सोच समझ के लिखना है, देना है। और मैं आंकड़े कम बताऊंगा। जो $100 वाला पैकेज है, उसकी मंथली जो इनकम है वो करीब उसकी 40% है, 41%। जो $100 का पैकेज लेता है आज से वैलिडेटेड रिलेयर बनता है, सॉरी, उसकी $41 हर मंथ की, रोज के नहीं सर, मंथली इनकम है। और ये मंथली इनकम अप टू है। अप टू का मतलब होता है तकरीबन तकरीबन 40% तक ये इनकम आएगी। तो आप ये मत सोचना सर पहले महीने मुझे $40 आएंगे, नहीं सर, कम होगा। 40% के अंदर अंदर जो भी हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 15 हो, चाहे 20% हो, बट मुझे इतना पता है कि दिसंबर के बाद ये करीब 40% से ऊपर हो जाएगा। कितना होगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। यह हो सकता है पहले महीने भी हो जाए 50%, छठे में हो या कम भी हो, ठीक है। पर इनकम जरूर आएगी, इतना मुझे मालूम है। चाहे वो 1% है तो 250 वाले की इनकम 103, 750 वाले का जो पैकेज है उसके $308, 1500 वाला की जो इनकम है $616, 5000 वाला जो रिलेयर है उसकी जो इनकम है 2050, और 10,000 वाले के लिए 4100, $4100, और 25,000 की जो इनकम है वो $10,250 है। तो जितना बड़ा पैकेज उतनी बड़ी आपकी इनकम है। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आपकी पेट, आपका जेब अलाउ करती है, सॉरी। कोई लोन में लेके कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना आपका बजट है आप उस पे लगाइए, ये मेरी सलाह है आप सबको। और ये सब रिस्की भी है, कोई हमको किसी से इनकम तो नहीं आई है किसी भी चीज को, ये अनुमानित इनकम है। जब जब हमारे को इनकम आएगी तभी हम कह सकते हैं कि मुझे इतनी इनकम आई है। नहीं तो भविष्य, आप, मैं कोई देखता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडिक्ट करता हूँ, ना ही मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ इन इस फील्ड में। मैं बहुत कम जानता हूँ ब्लॉकचेन्स के बारे में, थोड़े बहुत जानता हूँ, और मुझसे जानने वाले आप लोग बहुत ज्यादा हैं। आप इसको बड़े सोच के समझ के मार्केट की रिसर्च करके आप इसमें आइए और एक अपना अच्छा पैसा कमाइए। पर एक चीज और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी ब्रांडेड ब्लॉकचेन के जो रिलेयर्स हैं वो सब करोड़ों में पैसा कमाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये जरूर जानता हूँ कि एक दिन जरूर आएगा कि हम भी रोज लाखों में तो कमाएंगे कमाएंगे, ठीक है। वो कितना, 1 साल लगेगा, वो 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, मुझे नहीं मालूम। पर हम रिलेयर्स हैं और इसकी मार्केट में डिमांड है। तो आप सब समझते हैं जहां पर मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है, आज मार्केट में नए क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज्यादा नहीं है।
जितनी की डिमांड एक रिलेयर की है। तो ये मार्केट के जो में आप देखें एनालाइज करेंगे, अगर आप उसका आप अनुमान लगाएंगे, देखेंगे मार्केट को अगर परखेंगे, तो आप पाएंगे कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो एक रिलेयर की है इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री के मार्केट में। और इतने ही वाणी देकर के मैं अपनी यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और मैं आपसे प्रश्न लेना चाहूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, आज पूरे के पूरे 500 लोग आए हुए हैं, पता नहीं मैं कितने आंसर ठीक से दे पाऊंगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आप मुझसे बड़े रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करिए, मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ, जितने नहीं आते मैं नहीं देता हूँ। और अगर आप करेंगे तो मैं आपको खंडन कर दूंगा, और मैं आपको हो सकता है कि मैं आपको उस समय आपका माइक्रोफोन बंद करवा दे हमारे बीच में कोई भी। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न जरूर पूछिए, पर और आता होगा तो उसको मैं क्वेश्चन दूंगा। अब मैं बोल दूंगा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको पूछ के बताऊंगा। तो आप लोग जो पहली बार आए हैं, ओके, आप मैं 5 गिनूंगा और मैं 15 मिनट ही ज्यादा क्वेश्चंस लेता हूं। तो जो लोग नए आए हैं वो पहले उनको मैं समय दे रहा हूँ, वो अपना पहले अपना क्वेश्चंस करें, ठीक है। उसके बाद मैं सब लोगों को समय दूंगा। ओके, मैं सबसे पहले जो समय है, मैं 5 गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। 10 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो मैं इनके क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले विनय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, आप आइए और एक ही क्वेश्चन पूछिए सर। जी विनय जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, आप थोड़ा पास में आ जाइए अपने माइक्रोफोन के। ओ, और जो हम लोग छोटा छोटा पैकेज लिए हैं, वो विद इन सेकेंड मैंने जो 10,000 वाला जो तुरंत विड्रॉल हम लोग को भी देगा कि वो लेट करेगा सर? देखिए सर, जो हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, नहीं सबकी इनकम सबके बराबर आती है, हम्म। ठीक है। सब हर रिलेयर होल्डर की इनकम उतनी ही होती है जितनी 10,000 की होती है, वो भी इंस्टेंट हम्म। आती है, पर वो 10% कट के आएगी, आपको 24 घंटे में मिलेगी एक बारी। पर जो लोग जैसे जो लोग हैं, हमें वो हर सेकंड आएगी, जो फुली उसके होल्डर हैं पैकेजेस के। पर हम्म। आएगी रोज सर, आपको दिख जाएगी कितनी आई है, पर आपकी जो हम्म। रिलीज होगी वो 24 घंटे हम्म। में एक बार होगी, आप निकाल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है उससे। ओ, ठीक ठीक है है सर, सर। थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। दलजीत सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। जी सर बोलिए, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया आपने। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मेरे कोई मित्र हैं, उन्होंने मेरे को ये कुछ दिन पहले ज्वाइन कराया था और कुछ टीम भी मैं बना चुका हूँ इसमें। हम्म। एक्चुअली आज मैं किसी अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था चंडीगढ़, जी। और उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं उनको क्लियर नहीं कर पाया। जी वो सर। मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए, जैसे वो ना इंडियन मार्केट में पहले कर रहे हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलेटेड हैं। जी ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे उनको मैं सर्वर के लिए मैंने उनको बोला है और वो बाइंग भी करेंगे, मगर वो उसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं कि कल को इसकी लीगैलिटी क्या है, कि अगर मैं सर, जैसे इसको वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। मैं दोनों दोनों 2-3 तरीके से क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको भी और पूरे जो लोग सुन रहे हैं उनको। पहली बात सर, जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें किसी को भी लीगैलिटी की जरूरत नहीं है, नंबर 1। जी। ओके, नंबर 1 सारे, चाहे वो बिटकॉइन है, देखिए हमारे इंडिया में चल रहा है, आप उसको बंद नहीं कर सके, हुँ, ठीक है, चल रहा हुँ, है। बहुत से कॉइन्स हैं ऐसे चल रहे हैं जो फुली डिसेंट्रलाइज है, उसमें कोई लीगैलिटीज की जरूरत नहीं है। लीगैलिटीज हुँ, की जरूरत पड़ती है सर एक्सचेंजेस को, हुँ, ठीक है। तो अगर अब मैं बोलूंगा, जब हम अपना इनकम कमाएंगे सर, हमें लीगैलिटी के साथ चलना है। आप हुँ, अपना अपना अकाउंट आप बाइनेंस में खोलें, जहां पर आपका केवाईसी होता है, और बहुत सी अच्छी अच्छी और भी एक्सचेंजेस हैं जिसपे आपका केवाईसी होता है, और अपना उसमें अकाउंट करें और आप अपना आईटीआर भरें। आपने अगर आपको कोई इनकम आ रही है, उस इनकम का आप सोर्स बताएं और आप लीगैलिटी खुद बने सर। लीगैलिटी कोई सरकार नहीं बनाती है, लीगैलिटी बाद हुँ, में सरकार बनाती है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2017 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, हमारे कोर्ट्स ने बिट हमारे क्रिप्टो करेंसीज को लीगल दिया है, ये इलीगल नहीं है। हुँ, बट हमारी गवर्नमेंट हुँ, के अंदर जब चर्चाएं चलती हैं, जैसे हमारी एक अथॉरिटी जो है वो है आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि नहीं सर, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। वो सजेशंस हुँ, देते हैं गवर्नमेंट को। हुँ, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बोलती है गवर्नमेंट कि हम इस पे 31% टैक्स लगाएंगे,
तो कंफ्यूजन ये है सर, आरबीआई कहता है नहीं, हम्म गवर्नमेंट संसद में बोलती है यस। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है हमारे देश के अंदर। एक ये बात जरूर है कि अभी तक कोई लॉ डिफाइंड नहीं हुआ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हम्म और अगर आपको किसी को भी लेना है, अगर आप पूछते हैं, लोगों ने आरटीआई डाली है, हम क्रिप्टो करेंसीज ले सकते हैं जब उसको हम कैश करेंगे ना सर, हम्म तब हमें टैक्स देना है इंडियन रुपीज में। आप जी किसी वो को भी पता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्स नहीं देना है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया। हम्म अगर उसको लीगल करेंगे तो उसको हम टैक्स भी दे पाएंगे। पर अगर वो हम्म नहीं बना, अभी तक लॉ कानून नहीं अगर बना है, तब तक ये हम्म ना तो लीगल है इंडिया में, ना इलीगल है। ये एक हम्म न्यूट्रल स्थिति में हमें, हमारे सरकारें बात करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करती हैं, हमारे न्यूज हम्म चैनल्स बात करते हैं। एक अवेयरनेस है लोगों में कि कोई क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज होती है, उसमें गवर्नमेंट नेगेटिव नहीं है। हम्म गवर्नमेंट अभी थिंकिंग मोड में सोच रही है कि कैसे हम्म करना है, किसी को नुकसान ना हो। और गवर्नमेंट वार्न भी करती भी, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो आपका बड़ा नुकसान भी होता है। वैसे ही जैसे अब हम शेयर मार्केट में भी करते हैं, या कोई कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमेशा बोलती है भैया आप बड़ा हम्म, समझदार रहिए, नीचे लिख के आता है कि बोल जाते हैं ऐसे कुछ करके। तो वो गवर्नमेंट बिल्कुल। का काम है हमें चिताना। और मैं भी हम्म आपको चिताया रहा हूँ कि ये रिस्की भी हो सकता है। तो सर हम्म लीगैलिटीज हमको खुद फॉलो करनी है, कोई लीगैलिटी हमारे ऊपर थोप नहीं सकता। आप टैक्स हम्म, दें या ना दें, हम्म, टैक्स देना चाहिए बिल्कुल सर। देते नहीं लोग सर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वैसे ही है सर, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर लीगैलिटीज को मुझे लागू करना है, मैं फॉलो हम्म करूंगा। हमारे इंडियन लॉ में भी हम फेल है, और क्रिप्टो में भी आएंगे तब भी फेल होंगे। तो उनको भी बोल दीजिएगा, जो भी हमारे जो लोग भाई बहन जिन्होंने क्वेश्चन किया ये, कि देखिए हम्म लीगैलिटीज का जो मसला है वो गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट के कोई कंट्रोल भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर, आईएनआर के ऊपर। वो हमारा लीगल टेंडर है, हम्म उसमें अगर आपको गलतियां करेंगे तो आपको सजा होगी। पर अगर आपके पास एक डिजिटल एसेट है, गवर्नमेंट उसको हम्म किस तरीके से मानती है उसने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो हम हम्म। बिल्कुल सेफ हाथों में। थैंक यू सर। नहीं सर, एक 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 चीज और सर, वो उनका ये कहने का ये सब चीजें उनको क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने ये $5,000 से मैंने इसको नोड को बाय करता हूँ, तो हम्म। ये मेरा सेफ है कि कहीं ये रिस्की तो नहीं है कल को कोई डॉक्यूमेंटेशन कि मैं इसको दे तो रहा हूँ, अगर मेरा कल को फंड लॉस हो, ये कि मेरे को मिलो ही ना कल। जैसे कई कई बार होता है कि हम ये चीज लेके आ रहे हैं, मगर वो आगे इसको नोड्स को या इसको वो ना वो करें, इसको एक्टिव ही ना करें, तो हमारा फंड लॉस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? देखिए दो चीजें हैं। पहली बात सर, उनको सबसे पहले बोलिए कि अगर आपने नोट खरीदना है, नोट है क्या। हम्म हम्म नोट आपने जो खरीदना है, एक मशीन लेनी है सर, कंप्यूटर हम्म जिसको बोला जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हम्म, कुछ। नॉर्मल कंप्यूटर है जिसको जो साल में इतनी बिजली खाता है जितना आपका फ्रिज खाता है। बिल्कुल। आप जो ये नोट खरीदे हैं, आप नोट का एक सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं सर, हुँ, और वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं। जब आप वो हुँ, कंप्यूटर में डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपका नोड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाता है, जी। और आपने कुछ नहीं किया उसमें। और वो नोड, वो हुँ, सॉफ्टवेयर आपका पैसा कमा के आपको दे रहा है, हुँ, ठीक है। और वो जरूर देगा सर, वो मुझे दे रहा है। देखिए ऐसा है कि ये जो नए लोग जो आए हैं, उन मेरा एक टेस्टिंग नोड में मेरा नोड चल रहा है एक, और हुँ, उसमें मैं कुछ चीजें हरकतें देख रहा हूँ, ठीक है। हर हुँ, मतलब कुछ आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है, हुँ, ठीक है। हुँ, और मेरे लिए वो रिस्क नहीं है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिस्की है। आपके लिए रिस्की होगा क्योंकि हुँ, आपका नोट चल ही नहीं रहा, आपको पता भी हुँ, नहीं है, कईयों को नहीं पता, मेरे को पता है सिर्फ। तो बिल्कुल। जब वो आप लोग करेंगे तब आपका विश्वास पहले बढ़ेगा, फिर आप दूसरों को हुँ, बता पाएंगे। तो अब दो ऑप्शन है हुँ, सर हमारे पास। देखिए जी, क्वेश्चन उनका बिल्कुल सही है कि गारंटी क्या करनी चाहिए। गारंटी सर कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं लेगा, उनको बोल दीजिए साहब ये रिस्की बिजनेस है। क्योंकि सर ठीक है। सीधा सच बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए बिल्कुल, रिस्की है बिल्कुल। क्योंकि उनके पास पता ही नहीं सर। वो सारी रात हुँ, सोचते रहे, देने के बाद मैंने पैसा दे दिया। 5 लाख कम हुँ, थोड़ी पैसा होता है सर, 3.5 लाख छोटा होता है। रात भर सो नहीं रहे, मेंटल प्रेशर हो रहा, फिर आपको बोल रहे हैं यार मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, मैं तेरे को नहीं हुँ, छोड़ूंगा। आपको धमकियां आ रही हैं, आपको थ्रेट किया हुँ, जा रहा है प्यार से, आप खुद भी परेशान हो रहे बिल्कुल, हो, यार नहीं चला बिल इनको तो मेरे को तो पैसे भरने पड़ जाएंगे। तो ये हाँ, इंफॉर्मेशन ना होना एक रिस्की है। जब आपके पास हुँ, पूरी इंफॉर्मेशन है, और आपको फिर अगर आपका भरोसा बन जाता है, भरोसा कैसे बनेगा, जब आप मार्केट की चीजों को पढ़ेंगे, हाँ, जब आप नॉलेज लेंगे, आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके वैलिडेटर्स चल रहे हैं, तो आपको हुँ, पता लगेगा कि ये वैलिडेटर पोल्का डॉट का वैलिडेटर है। पोल्का डॉट की जी, जो ब्लॉकचेन है उनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, जैसे मैं बाइनेंस को सबसे अच्छा मानता हूँ।
वैसे मैं जी इथेरियम के ऊपर भरोसा करता हूँ, वैसे मैं ट्रॉन के ऊपर भरोसा करता हूँ, वैसे मैं एवलेंच के ऊपर भरोसा करता हूँ, वैसे मैं पॉलीगन के ऊपर भी भरोसा करता हूँ सर। इसको मुझे किसी ने गारंटी नहीं मांगी मुझसे, मैंने खुद किया हुआ पॉलीगन के उसमें ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन, और वो हुई है। हम्म, तो मेरे जब मैं खुद जब चीजें करता हूँ तो मेरा भरोसा होता है। अब मैं आपको बोल दूं बिल्कुल। जी जी ट्रस्ट वॉलेट बहुत अच्छा है, आपको भरोसा ही नहीं, आपने कभी करी नहीं है, आपको भरोसा होगा हम्म, नहीं होगा। पर जब आप हम्म, करना शुरू कर देंगे, आपको हर इसी प्रकार से सर इसका उत्तर ये है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, वरना ये रिस्की है। जरूर बोलिएगा आप। जरूर ओके सर। सर, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ, आरसी रेड्डी जी, जिनका क्वेश्चन होगा वो अपने हाथ नीचे कर लें प्लीज। ओके। सर नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं अच्छा बात सुन रहे हैं सर। हम सोच रहा था एक काली मोजाइक चेन होल्डर हम बन रहे हैं ऐसी टीम को बोल रहा था, मगर आज अच्छा सा बात सुना है सर। अभी कौन सा ब्लॉक चेन जोड़ रहा है अपने साथ, उसमें भी हम रिले होल्डर बन रहे हैं सर। ये सर अभी दो, देखिए हम जैसे जिस दिन लाइव हो जाएंगे मेन नेट पे हम्म। चले जाएंगे, और मेन नेट हम्म। लाइव होते ही हम जैसे ही हमारे 3,500 से ज़्यादा हमारे रिलेयर्स जुड़ जाएंगे, हम सबकी इनकम शुरू हो जाएगी। पहले सबसे पहले दिन से हम अथीरियम और मोजाइक चेन के वैल्यू के रिलेयर होंगे। ओके। अथीरियम के साथ हमारे, हम 2 हफ्ते तक काम करके अपने पैसा लेंगे, और 2 हफ्ते के अंदर आपको सोलोना दिख जाएगा। सोलोना फिर बोले हम तो 15 बहुत दिन के। अच्छा सर वो बात यस यस। हो। बिनांस में आप पहले से बताता ना, वो 10 लाख बाइनेंस में। बिना बीएनबी काइन लगा के होल्डर बन रहा है। तो अभी ये 30% डिस्काउंट और नोमैड का $3,500 से वो यस बीएनबी का भी होल्डर बन रहा है, इथेरियम का भी होल्डर बन रहा है। सब कौन सा ब्लॉकचेन जोड़ रहा है अपने साथ, सर, मैं वो चार भी का तो सर होल्डर बन नाम रहे पता हैं। है मुझे, चार का नाम पता है जो डिक्लेयर्ड है। हम्म। पांचवा हम्म। छठा सातवां कौन सी आएंगे वो मुझे नहीं नंबर पता, सीक्वेंस। पहला है इथेरियम, दूसरा सोलोना, तीसरा बाइनेंस पार्ट 1, फिर पार्ट 2 बाइनेंस पार्ट 2। उसका बाइनेंस का बहुत बड़ा चीज है उसके अंदर। तब देखिए सर, हम ना किसी एक्सचेंज के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हम ब्लॉकचेन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बात यस समझना सर। सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो साथ ही साथ यस सर, सर। अभी फिर हो बहुत सकता है। अच्छा बात है सर, ये तो बहुत बहुत अच्छा बात है। मैं जी सोच सर। रहा था ये कि ब्लॉकचेन का होल्डर बन रहा है, नहीं इतना इतना अच्छा बात है। सबको बोल दूंगा, अभी आप टीम को भी सबको बोलेगा ये। फिर जी वो जी, गैस भी वही ब्लॉकचेन से वही कहीं आ जाएगा ना, यस गैस सर, भी। वो, यस सर, बिल्कुल राइट, आपने करेक्ट सुना। ये बहुत बहुत अच्छा बात है सर, ये पूरा बहुत अच्छा बिजनेस आता है अभी और भी। जी 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 सर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, अभी अच्छा बात वेलकम सर, बोल दिया। वेलकम 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 सर। ओके, ओके पीकेएस सर। गया बिहार से, पीकेएस गया बिहार से। थैंक यू सर। थैंक वेलकम सर, वेलकम पीकेएस गया बिहार से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर इसमें नोवाड लिया हूँ मैं। जी नोवाड मेरा कंप्लीट हुआ है सर। जी सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर, क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ, तो एक्चुअली ये था कि लाइव ये कब से होगा सर? लाइव सर जल्दी होगा, डेट कोई नहीं बता सकता सर, पर जल्दी होगा इसी महीने। तो इसमें सर जो कॉइन कितने कितने कॉइन मार्केट में इसका, ये जो हम लोग को कॉइन मिलेगा सर, तो इसका सप्लाई क्या है? देखिए, आप एक गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉइन्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं सर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेयर्स की। आपके जो भी पैकेज है, आपका 5,000 का नोमड पैकेज है, उसके साथ आपको 70,000 आपको हाईवे के कॉइन्स मिलते हैं, जो 70 के 70,000 आप बेच नहीं सकते। ठीक है। तो नहीं जब नहीं, आप बेच, मैं वो और वही पूछा, मुझे बोलने दीजिए सर, खत्म करने दीजिए। उन 70,000 कॉइन को आप जब एनएफटी बना देंगे, उसके एवज में आपको रोज कुछ कॉइन मिलेंगे। हो सकता है 1% हो, चाहे 2% हो, या 3% हो। वो कॉइन्स आपको मिलेंगे जो, और वही कॉइन मार्केट के अंदर जाएंगे। उसकी सप्लाई कितनी है ये अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है सर। ठीक है सर। तो वो जब हमारा व्हाइट पेपर आएगा 5-7 दिन पहले, तब उसमें सारा डिफाइन होगा, जो अभी तक मार्केट पे हमें नहीं मिला है सर। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी जब हमारे पास इस हाईवे का व्हाइट पेपर सामने आएगा। थैंक यू सर। ओके सर। डेविड। गुड इवनिंग सर।
Good evening. Good Uh, evening, sir. How are you? Nice presentation, sir. Your presentation. Thank I you. have a small doubt, sir. Yeah. Nomad, almost eight. I have Nomad, sir. Like a 250 I put. After that, right side, left side, 2,500, 2,500. Like that, I have 8. Wow, Uh, wow, wow. but here is showing, sir, 75,000 tokens is showing down actually. Like that, 3 something like that. Directly, I purchased 3, 4 directly. In Okay, that, 75,000 is showing tokens. Normally 70,000, sir, Nomad. maybe 5,000 I purchased. you have just remember this. How many packages you have in that package? Like that, 3 I purchased directly. In You this 3, purchase 75,000 showing. 75,000. Wow, man, you are lucky because you bought it in maybe in the month of April. Did No, you sir, buy? only this When month, sir, did this month only. Okay, you have a 75. You have achieved or you have bought it? No, 75 tokens is coming, sir. Actually, recently I buy 1,500, 1,500, 750, 750, 250, 250. In this Okay. 5,000 came. In this Mhm. 5,000, 75,000 tokens Okay. showing actually. Oh, no problem. 75,000, sir. It's good, sir. Because Okay. I think you have an extra package. So you have 1,500, right? 2 packages. Yeah. Yes, And that exactly, sir. 750, 750, I think 2. 15, And and 250, 4,500, 5,000, And 2. Yeah. and 250, isn't it? That's true. Yeah. Because you have purchased more than 5,000, sir. So 5,000 package, you got 70,000, and 5 for other 250 packages or 100 package, something like that. But in this 8, sir, I have to take the system maybe 25. I can calculate Vanguard. I can merge, sir. This one we can merge for a Yes, Vanguard, no? you can merge for Vanguard. Yes, true. You can do that. Okay, later we can do. Then 250 we purchase, sir. That is also separate income will come Yes, after sir. 5,000. Yes, yeah, definitely. Okay, sir. Thank you so much, sir. This is Okay, my good. doubt. No problem. Thank हाँ, देखिए आप लोग जितने भी जो लोग हैं, आप लोग पैकेज 3 तरीके से वैलिडेटर बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन लेने से पहले पहले आप एक अगर आप चाहें तो 5,000 का वैलिडेटर ले लिया आपने, आप कंप्लीट वैलिडेटर हैं। और अगर आपने चाहे जैसे डेविड ने लिए छोटे छोटे पैकेजेस को लेकर के उसने सब पैकेजेस को मर्ज कर लिया और उनका 5,000 का वो वैलिडेटर बन चुका है, उन्होंने अपने पैकेजेस ले। तीसरा आप जो कर सकते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। आपने अगर छोटे पैकेजेस लिए $250 का लिया और फिर आपने वो एफिलिएट मार्केटिंग की, या आप जिसको कभी कभी आप समझते हैं नेटवर्क का मार्केटिंग करी आपने, तो अगर आप 2,500 का बिजनेस लेकर के आते हैं, यानी टोटल $5,000 का बिजनेस लेकर के आते हैं, तो आपको भी एक फ्री में एक नोमड पैक जो $5,000 का वो फ्री में मिल सकता है। और ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत भी आप अचीव कर सकते हैं, पैकेजेस ले सकते हैं सर। तो इसमें जो जो नेटवर्किंग इस वक्त है वो है इस वक्त फर्स्ट फेज की वो 6,400 वैलिडेटर्स की है। ओके, तो ये पैकेजेस अभी मे भी हो सकता है 27 तारीख के बाद महंगे हो जाए होंगे सर, और उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो जिसने जल्दी लेना फर्स्ट फेज में ले लीजिए। सेकंड फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 100 वाला पैकेज लेना होगा डॉलर का, तो आपको 1,500 हाईवे टोकन्स की जो अमाउंट बनती है उतने अमाउंट का वो पैकेज बनेगा। अगर दो 10 सेंट का हुआ तो 1,500 जो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिले हैं अभी, या कॉइन्स जो मिले हैं वो, तो वो 1,50,150 डॉलर्स का आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो अगर वो 5 लाख वाला है, 25,000 वाला का पैकेज है, जो भी आपको $17,500 में मिल रहा है, सभी 30% में मिल रहे हैं। तो अगर वो लेना चाहेंगे तो अगर 55 लाख अगर आपको कॉइन्स लेने पड़े और कॉइन्स की वैल्यू अगर 10 सेंट या 20 सेंट हो जाती है, तो वही पैकेज आपका 50 to 1 लाख डॉलर में मिलेगा मिनिमम। और अगर वो $1 में चले जाते हैं तो $5 लाख हो जाएगा। तो जो पैकेजेस के जो प्राइस हैं अभी प्री सेल के अंदर सस्ते हैं। और नहीं तो अगर आपको बाइनेंस का भी अगर वैलिडेटर लेना है तो कम से कम आपके पास 1 लाख to 10 लाख आपके पास बाइनेंस के कॉइन स्टिक होने चाहिए। तो और एक एक कॉइन जो $570 का है, तो देख लीजिए इंडियन रुपीज में वो खरबों रुपए में आता है। एनीवे चंदन सिंह, चंदन सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चंदन सिंह, चंदन सिंह जी आप हैं? ओके, चंदन सिंह को छोड़ देता मैं। जमाल हक जी जो आए हैं हमारे, मुझे लग रहा है मैं उनका हाथ ले लेता हूँ। जमाल हक जी आप आइए प्लीज, अपना क्वेश्चन करें।
जमाल हक जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, प्लीज आइए। जी बोलिए हाँ, सर। सर सलाम जी सर। सलाम सलाम सर, सलाम। हाँ सर, मैं आज ये 5,000 का पैकेज, हाँ, काम करके अचीव किया वैलिडेटर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मुझे ऑफर ये 70,000 डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो कब तक मिलेगा? जैसी आपके जो स्पॉन्सर कौन है सर? मेरा स्पॉन्सर का नाम, सर नाम तो भूल गया सर। नाम मत बोले सर, आपको उनकी बहुत जरूरत होगी, वही आपकी मदद करें। पंचानन सर, पंचानन पंचानन। पंचनन, पंचनन जी के थ्रू ना हाँ, मुझे उसको भेज आप दिया, मेरा डिटेल्स भेज दिया। हाँ तो वो अगर वो मेरे पास पहुंच गया है, तो आपको सर मिल जाएगा, मेरे पास पहुंचा दीजिए आप। ओके 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 ओके। ठीक है, थैंक यू सर सर। माइनस में इस महीने से चला जाएगा? इस महीने से हाँ जरूर चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा। ओके 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 ओके, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। जमाल हक के बाद कोई और है? आ, इन क्या डॉक्टर इंगेश जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आइए। ओके, नहीं आ रहे आप सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, तो मैं नेक्स्ट के पास चल रहा हूँ। Hello, रवि जी। namaste sir. Hello, नहीं जी, namaste sir. नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। Sir, I am from Karnataka, Somsekhar sir team. ओके सर। There is three IDs problem with the three IDs, sir. यस Somsekhar sir sent to you so many times, sir. That यस आई नो, Manjunath आई Reddy, यस, this will take time brother. Okay, and they have told me because they have there is done. some pressure from them, sir, because they are trying to merge that all family IDs Yes, to Nomad. yeah, Mm. brother, that's there is a problem in their IDs. Okay, first of all, they did not send the full money, and then they send later another send money. No, sir. That payment I only done. All four members from one family, but four IDs I have done same payment, but one That's ID why. activated and three IDs that is Yes, in sir, I problem. know that, because in that ID there was no problem. Rest all other IDs were little bit. You have not sent the full amount because of that, and then you sent some other dollar. Okay, into Okay. that ID will take little bit time. I have told Mr. Soma. Okay, Uh, and it will uh, take time. It will take time, sir. be- It's not that I don't know. I'm aware of it, and I'm uh, working on that. But because they are panic about their funds, sir. yeah, That's why. that's what they should be panicked, because they did not listen to any instruction. And when you do things out of your own ways, then people come in a problem. So it's not that I'm delaying, sir. I've already sent it, and it is with the CEO, and he has told me this will be we will do it at the last minute. Okay. Okay, sir. Okay, Thank sir. you, sir. Thank. Thank you, sir. Ravi ji. रवि जी, रवि जी, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये अपना जो प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज्ड है? सर ये 100% डिसेंट्रलाइज है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू इतना ही सर। जानना था। जी। हम्म। दीपक गुजरात से। दीपक, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, दीपक गुजरात से। दीपक, ओके, मैं फिर ओके, लोकेश जैन जी। लोकेश जैन जी, बोलिए सर। सर जी नमस्ते। अरे आ गया, अरे खूबसूरत चेहरा आज दिख गया। पूछिए सर, क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा जी सर। कि बहुत दिनों बाद में आपका चेहरा वापस दिखने को मिला है। नहीं तो मीटिंग में मजा नहीं आ रहा था आपके बिना। आपको बहुत मिस किया। थैंक यू सर। कहाँ चले गए थे इतने दिन? सर मैं कहीं पढ़ाने चला गया था दूसरे देश में, और दूसरे देश में? हाँ तो मैं वहाँ था, इस करके मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। हाँ तो सर मैंने एक चीज सुनी है कि जो अपना टेस्ट नेट है वो अभी बढ़ रहा है, और अपनी जो इनकम जिसकी हम वेट करते हैं उसकी सर डेट जी बढ़ जी गई, बताइए। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा नहीं बढ़ा सर, हमारा तो सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका है 1,000 लोगों को, हमारी तरफ से नहीं सर। पोल्का डॉट अपने, जहाँ पर हमारी जो पोल्का डॉट सर हमारा जो ब्लॉकचेन है सर, वो अपने टेस्ट नेट को कर रहा है, वो खत्म कर देगा जल्दी, 20 तारीख तक, 20 से 25 तारीख के बीच में वो अपना टेस्ट नेट पूरा कर लेगा।
तो उसके बाद हम शुरू होंगे। तो जो जुलाई पहले हफ्ते में जुड़ना था वो अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में जुड़ेगा सर, सिर्फ इतना फर्क हुआ है और कुछ नहीं है। यानी कि हम अपेक्षा कर सकते हैं कि अगस्त में हम अपनी इनकम को देख सकें। ये गलत क्वेश्चन है सर, ये गलत क्यों? क्वेश्चन है। जब वो कह रहे हैं इसी महीने, आप अगस्त में लेके जा रहे हैं। तो क्यों अगस्त में लेके जाना चाहता है? जब वो बोल रहे हैं हम इस महीने देना चाहते हैं तो आप क्यों? अगस्त में लेके जाएंगे तो आप, हमें बड़ा खराब लगेगा अगर अगस्त में चला जाएगा। नहीं सर, अगस्त में नहीं जाएगा, इसी महीने में सारा सिस्टम जो भी है हमें इंफॉर्मेशन आएंगे, उनका टेस्टनेट खत्म हो जाएगा इस महीने। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है कि हम पर हमारे नोट्स चल रहे हैं, हमको सॉफ्टवेयर मिल गया, कंपनी के द्वारा हमें सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, ठीक है। वो 1000 लोगों के हाथों में है, अच्छा। 1000 लोगों में से 280 लोगों ने लगा दिया है। अब जैसे ये 1000 पूरा कर लेंगे, जैसे इनका टेस्टनेट खत्म होगा उसके बाद वो सब 2000 लोगों को देगी। तो उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है उसके बाद। मेरे पास तो है ही है, बाकी आप लोग में से कोई भी हो सकता है, 2000 पूरी दुनिया से। जो पहले शुरू कर देगा वो पहले शुरू कर देगा। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सर आपके जुड़ेगा यानी नहीं। आप हाँ, बोले बोले बोले, ये नहीं। आपके जो आ- आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको इनकम दिख रही है आपकी? सर ये क्वेश्चन ना इनकम की कभी भी कोई ना पूछे ना बताए। मैंने आपसे पूछा नहीं, आप मैं कितने, तो हाँ आप या ना। कितने पैसे कमा रहे हैं, मैंने पूछा कभी आपसे? आज सर नहीं, कितने हाँ या ना। नहीं क्यों? आ रही है, कुछ इनकम आ अच्छी रही है है हमारी, अच्छी आ रही है। तो वो अभी आप निकाल तो नहीं सकते हो, नहीं सर, जब तक क्योंकि आप वो नहीं तो जोड़ोगे, कैश में। आप लोग जब तक नहीं जोड़ोगे वो इनकम मुझे नहीं मिलेगी। पर मुझे दिख रही है। आप लोग जल्दी जल्दी करिए, आप लोग बस दुआ करें कि जल्दी काम हो जाए। पर अभी तक सर वो टेस्ट नेट पे है, टेक्निकल चीजें होती हैं। ये बहुत बेसिक रीजन इंतजार है। देखिए, नहीं नहीं ऐसा मत बोले, कंपनी ने तो इसी महीने बोला है ना, आपको अगले महीने नहीं बोला है। तो आप ऐसा बोल के क्यों डाल रहे दूसरों के माइंड में कि अब अगले महीने आएगा? तो ऐसा नहीं बोलना है, कंपनी ने नहीं बोल रहा, आपका अपना सोच है, आपका अपना विचार है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। पर मुझे लग रहा है आपको करेक्ट करने की जरूरत है कि सोच विचार से नहीं चलता सर, ये एक टेक्निकल है, ये फैक्चुअल थिंग्स है। ये मतलब फिक्शनल थिंग नहीं सर, कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है, वो बन रही है, हाथ से काम करते हुए आपको दिख रहा है। तो वो जितनी देर में करेगा उतना अच्छा, आप उसको ये नहीं कर सकते कि 2 दिन में कर। ये हम करते हैं हमारे इंडिया के दुकानों में अपने फिर वो ऐसे 2 महीने ऐसे ही कर करता है कि आपकी कार फिर 2 महीने बाद फिर खराब होती है। पर जब आप परमानेंट सोल्यूशन देते हैं करने के लिए, अच्छे एक गैरेज में जाते हैं, वो कहता है जी 7 दिन लगेंगे, आप अपनी 7 दिन गाड़ी छोड़ते हैं, तब वो ऐसे चलती है कि वो और 7 साल चलती है। इसी प्रकार जो टेक्नोलॉजी जो बनाने होते हैं वो कोई नेटवर्कर्स नहीं है कि प्रेशर में आ जाएंगे। वो रोज का काम है, वो रोज बनाते हैं, रोज चीजें बिगड़ती हैं, रोज ठीक करते हैं। अब आपको पता लगता है बाइनेंस की ब्लॉकचेन हर रोज सही चलती है? नहीं सर, हर रोज उसको ठीक करना पड़ता है। तो रिपेयरिंग और बिल्डिंग हर रोज चलती रहेगी। और अगर रिपेयरिंग में 2 दिन से जगह 5 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, वो चल रही है। और कंपनी की एंड से सॉफ्टवेयर सर डिलीवर हो चुका है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं रही अब, उन्होंने दे दिया है। अब समस्या नहीं है, एक टेस्ट नेट है, वो करना जरूरी है ताकि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। ये सर जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि चल रही चलती हैं या खराब नहीं आते, ये कल को फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। पर आपको देखिए, जब से आप हाईवे में आए हैं इसके अंदर 814 बारी बदलाव हुए हैं, आपको पता भी नहीं चला। और आज भी बदलाव हुए हैं और आपने रिफ्रेश किया होगा। पर जितने भी होता हुआ है, आपने जो इनकम उसमें जनरेट करी है, वो इनकम को आप फट निकाल सकते हैं, इनकम कभी नहीं रुकी किसी की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपकी जब चलेंगी चीजें, आप लोगों की इनकम नहीं रुकेंगी, पर बैक ऑफ द थिंग हर रोज बदलाव होते रहेंगे, बहुत चीजें होंगे। और जब कोई मेजर बदलाव करना पड़ता है तो हर सिस्टम को कभी कभी रोकना पड़ता है, ठीक है, पर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका काम चलता रहेगा। ठीक है सर लोकेश जी, मैं दूसरों से भी ले लेता हूँ, काफी हाथ आगे। अमन शर्मा मिश्रा जी हैं, वो मैं आप चाहूंगा आप अपना सर प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। जी, तो जैसे इसमें बोले रिलेयर हम बनेंगे, कोई भी पैकेज अगर हम भी एंकर नोमैड मेरे, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये जो कंपनी है, इसमें रिलेयर बनेंगे, पर ये कंपनी अभी तक डेटा नहीं शेयर की है कि कितने एक्चुअली प्रेजेंट इसके कस्टमर्स हैं, कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं। तो रिलेयर्स इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, जितने ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म में कस्टमर्स रहेंगे लगता है जितने मेरे आपसे सुबह में बात हुई थी, नमन सर आप वही हैं क्या?
जी जी, मैं वही हूँ। सर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आप ज़रूर आप पढ़िएगा। और मेरे स्क्रीन 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं आपको पहले सेटिंग कर लूँ अपनी, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर में जो सुबह दिखाना चाह रहा था आप शायद वो देख नहीं पाए थे आज। पहली बात का क्वेश्चन ये है कि आपने जितने भी रिले कितने बिके हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, पर हमें इतना पता है कि 3-4 हफ्ते पहले, माने 1 महीने पहले, कि करीब करीब 3,500 से ज़्यादा रिलेयर ऑलरेडी मार्केट में जा चुके हैं। ओके, अब मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आपके प्रश्न देने के लिए। सर ये जिसको जो बनाने वाली जो कंपनी है वो है ब्लॉक्सिको। ओके, खुलने दीजिए सर थोड़ा। मैं चाहूँगा सर आप ब्लॉक्सिको के बारे में पढ़ें, ठीक है। इसके पास 100 से ज़्यादा डेवलपर्स हैं सर, ठीक है। ये कंपनी की जो ग्रोथ है 2018 से लेके अभी तक 152% है, और इसके पास 100 से ज़्यादा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। इनके पास 90 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इनके पूरे टोटल। ओके, और इनके ये 1 मिनट मेरे स्क्रीन पे मैं नीचे बोलूँ, ये नंबर 9th टेक्नोलॉजी में आते हैं सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। ये है एक, और आप इनके बारे में जाकर के इस वेबसाइट में इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या करते हैं, ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये हमारे एनएनएट टेलेस्कोपिक हैं। ओके, ये किस किस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। ओके, आप इससे आप इनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। ये इनके प्रोजेक्ट है हाईवे प्रोटोकॉल जो मैंने आपको अभी बताया, और मोजाइक चेन, फाइल फंड, इनके बारे में आप जाके आप खुद रिसर्च करिए इस पर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये ब्लॉक्सिको कौन है, इसके डेवलपर्स कौन है, इनके कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इनसे बात कर सकते हैं। और ये हमारे बीच में भी आते हैं, ये कोई हिडन लोग नहीं है, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर आपने देखना है तो मैं यहाँ से पहले देखिए सर, एक और आ गया है, इसको अपडेट्स आ गए हैं, मैं आपको इसको साइन आउट करके कुछ दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ओके, अगर आप हाईवे में जाएंगे स्पेस में, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारा ऑफिस का एड्रेसेस है जो आपको सारे दिख जाते हैं यहाँ पर। मैं वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर विजिट्स भी कर सकते हैं, नथिंग। ये हमारे को स्ट्रीट ब्लॉक्स दिखा देता पूरे के पूरे, ठीक है। और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ इसके बाद, जो बहुत ज़रूरी है आपको देखना। एनीवे मेरा जूम पे आज नेट मेरा स्लो चल रहा है, नहीं तो अभी तक ये सारा खुल जाता है सर। ये ब्लॉक्स बताते हैं हमारा किस ब्लॉक और किस गली में, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, आप देख सकते हैं हमारा जो कंपस हमारे सर्बिया में किस जगह हमारे ऑफिस हैं, ठीक है। ये हमारी कंपनी के बारे में लिखा, सॉफ्टवेयर की कंपनी क्या है हमारी ब्लॉक्सिको, ये क्या बना रही है, हाईवे प्रोटोकॉल कौन बना रहा है, डेवलप कर रहा है, उनके बारे में। और आप चाहें तो उनके बारे में इनकी सबकी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं सर लिंक्डइन में जाके। और आप लिंक्डइन को समझते होंगे क्या है, बिकॉज आई नो मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन सारी ट्रूथफुल होती है, आप इनके बारे में सारा कुछ पढ़िए। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे डेवलपर्स हैं लीड, इन्होंने किसने किस पे इसने कॉस्मोस में काम किया है, इसने पोल्का डॉट में काम किया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे काम किया है, अलग अलग ब्लॉकचेन्स के, आप इनके बारे में पढ़िएगा। ओके, फिर मैं आपको और जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कुछ रिव्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो रिव्यूज़ हैं ये वाले जो हम काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं। ये हमारे 120 नोट एड्स नहीं, अगर अभी हमारे 280 नोट्स चल रहे हैं लाइव, और आप देख रहे हैं जो ग्रीन वाले वो कर रहे हैं, बाकी जो ऑरेंज वाले रिव्यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा लाइव चल रहा है हमारी वेबसाइट पे, जिसको आप हर सेकंड में देख सकते हैं। और आप देखेंगे आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है ब्लॉकचेन्स के अंदर जो टेस्ट नेट पे चल रही हैं, और वो ये वाला, ये मेजर आपको ग्लोब दिखेगा यहाँ पर, ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स चल रही है हमारी बाइनेंस, इथेरियम, सोलाना, BSC, मोजाइक और अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अंदर जो हमारा इस वक्त टेस्ट नेट पे चल रहा है। अलग अलग हमारा जो अभी का जो एवरेज स्पीड आ रहा है 2 सेकेंड्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आप इसके अमाउंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, और आप इनके बारे में हर चीज़ आप पढ़िए और अबाउट पढ़िए, मोटा मोटा हर जगह पर आपको दिखेगा। अगर आपने देखना है कि ये पैराचेंट कट, आप फिर जाइए
पारा ये डॉट इन्फो पैराचेन ऑफ इन्फो में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पोल्का डॉट का इकोसिस्टम है पूरा। आप इसको पढ़िए, ठीक है। इसमें आपको दिख जाएगा इनका प्रोजेक्ट जो है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करिए और आपको दिख जाएगा कि मोजाइक MOS खुल रहे हैं सर, एक मिनट। नहीं सर, मोजाइक का इनका ये प्रोजेक्ट है, इस पे देख लीजिए इसकी डिटेल्स के बारे में। आप खुलने दीजिए इसको। ये हमारा है सर, हमारे को जो सर्टिफिकेशन है हमारे, या जो हमें हमारा लाइसेंस है कब तक है, हम कितने ऑप्शन के विनर हैं, ये हमारी सारी डिटेल है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और भी अगर आपको चीज़ें चाहिए होंगी जो सुनने लायक, मुझे पता नहीं मैं, तो वो आप अपनी स्टडी करिए, क्योंकि सर आपके जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके के हैं जो मैं दे नहीं सकता, पर आपको मैं सर्विस दे सकता हूँ कि आप इन कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको सारा प्रोजेक्ट्स क्या हैं इनके, प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। नैने टेनेस्कोविक ये आते हैं हमारे पास, हमारे बीच में रहते हैं। ये हर हफ्ते में नहीं, सॉरी 2 हफ्ते में एक बार ये हमारे से बातें होती हैं। और मेजर जो कंपनी के जो लोग हैं, ओके, जो कंपनी के जो मेजर जो लोग हैं, ओके, ये हमसे बातें करते हैं। इसमें कोई भी छुपा हुआ बंदा नहीं है। तो रॉबर्ट आता है, इनसे मेरी बात होती रहती है। ये रियल लोग हैं, ये रियल जनरेशन पे काम करते हैं, और ये इनकम भी आती है जो वो रियल इनकम होती है, ये कोई फेक इनकम नहीं है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट इन्होंने काफ़ी, इनके मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, इनकी ब्लॉकचेन जो आप बोल रहे थे कि नहीं चल रही, मैं वो ज़रूर दिखा देता हूँ। 1 मिनट, इनके प्रोजेक्ट्स में चले जाता हूँ मैं। ओके, हाईवे प्रोटोकॉल और मोजाइक चेन आपने यहाँ पढ़ागा। मैं अभी आपको सीधा इनके मेन नेट पे लेके जा रहा हूँ। ये सर इनका मेन नेट है, जो इनके वैलिडेटर्स हैं, आप इसको जाके देखिए। और आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स बनते दिख जाएंगे सर, हर सेकंड में यहाँ ब्लॉक्स बन रहे, क्या स्पीड्स हैं, आप इनके बारे में वेरिफिकेशन कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। ये रिलेयर्स को, ये वैलिडेटर का डैशबोर्ड है जो इनका ऑलरेडी चल रहा है। मैं वैलिडेटर नहीं हूँ, आप अगर करेंगे तो आपको उनका इनकम दिख जाए कि इनकम बहुत अच्छी आ रही है लोगों की। तो ये इन चीज़ों पे सर आप अपना स्टडीज़ करेंगे तो आपको, और ये ना सर सिक्योर्ड बाय पोल्का डॉट है, कोई आम आदमी नहीं है। पोल्का डॉट पे हम आंख बंद के भरोसा करते हैं। ये सिक्योर्ड, ये इसकी सिक्योरिटी ले रहा है सर, ये इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है आपको। कौन दे रहा है? पोल्का डॉट इसकी दे रहा है, मोजाइक चेन की सर। ये पोल्का डॉट का है, इस करके वो पोल्का डॉट इसको सिक्योर्ड कर रहे हैं। तो आप बाकी इसके सारे इसके आप पढ़ेंगे क्या है इसका, इसके पार्टनर्स कौन कौन है, इसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वेब पेजेस हैं जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर समय मेरा शायद समाप्त हो रहा है इस वक्त, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर स्टॉप करूँगा। और अब मैं चाहूँगा सर आप इसको, इन चीज़ों पे और ध्यान दें। और ये कोई फेक प्रोजेक्ट नहीं है। आप पिछले जब से ये मार्केट में चल रहा है, अगर आपको कहीं पर कोई फेक चीज़ दिखे सर, आप मुझे एक दिखाइए कि 100 रुपये का भी यहाँ पर कोई फेक हुआ, या किसी का नुकसान हुआ है, या किसी ने कंप्लेन करी है, कोई नेगेटिव लिख रहा है कोई, तो सर मैं मान जाऊँगा। ये एक रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल चीज़ें हैं। और आपको अगर और टेक्निकल चीज़ों को जानना है अमन जी, तो आप संडे को आइए, हमारे जो हेड है, एशिया के हेड, वो आते हैं। मैं उनसे आप उनसे जो भी क्लियर कट आपके प्रश्न होंगे पूछिए, वो आपको सबके उत्तर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, और मैं सबके अभी और प्रश्न तो नहीं ले पाऊंगा, टाइम ज़्यादा हो गया। ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू। डॉक्टर थैंक साहब। यू, थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सर। ओ नाइस ऑफ यू। 4 दिनों बाद आके आपने इतना जबरदस्त पूरी कसर निकाल दी सर, आज आप पूरी कसर, ऑसम, थैंक स्पीचलेस यू सर, थैंक यू और सर। मार्वलस सर। और आज जो है हमारा हाउसफुल था, 500 लोग बाहर थे सर। मीटिंग नहीं हो रही, क्या मीटिंग नहीं हो रही? तो सर मुझे लगता है जल्द हम 1000 वाले पैकेज पे जाएंगे, बहुत जल्दी ही। और कल जाएंगे सर, कल दोस्तों, कल जाएंगे डॉक्टर साहब। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपकी वजह से तो हम सब लोग यहाँ हैं सर। तो दोस्तों, देखा आपने
कितने सौम्य, कितने सुंदर, कितने सुशील तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन, एक एक नॉलेज। हमें भी कई बार जो है ना, हम 3 महीने से, लगभग कल हमें पूरे कंप्लीट 3 महीने हो जाएंगे। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पूछने से ना हमारे को बहुत कुछ क्लैरिफाई होता है, हमें भी बहुत सारी चीजें जानकारी मिलते हैं जो हम नहीं पूछते हैं या हम उसके बारे में इतना जानते नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इतने 70 साल के आसपास हूं मैं, और मेरे को कभी इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन 3 महीने में जो मुझे इसकी नॉलेज हुई तो मार्वलस मार्वलस सर, मार्वलस। गॉड ब्लेस यू सर, और भगवान हमेशा आपको हमारे सरप्रस्त रखे और हम सब आपके सानिध्य में आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू। चलिए सर, हम जो है अब आज जो है समय काफी ज्यादा हो गया है, मैं केवल एक व्यक्ति को लूंगा और मैं चाहता हूं कि हमारे सुखबीर जी आए और आज बने हुए हैं हमारे साथ। तो सुखबीर जी प्लीज वेलकम, जिन्होंने ये मंच हमें प्रदान किया। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, सुखबीर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशली दीपक सर आज 4 दिन की जो सर कसर थी ना सर, आज बस मजा आ गया सर। आज का जो प्रोग्राम आपने दिखा डाला ना, तो लाइव सर की जिंगल आला जबरदस्त, सुपर सुपर डुपर सर। थैंक यू सर। और जितने भी पार्टिसिपेट अभी यहाँ पे विराजमान है सर, आज हमारा जो मंच है 500 हमारा हाउसफुल हो चुका है। और बहुत जल्द दोस्तों हम 1000 का रूम लेने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम यूट्यूब पे इसको लाइव करेंगे। एक एक सर पौड़ी है, एक हमने एक पायादान बनाया है दोस्तों, इस चीज को आगे लेके जाने के लिए इस मंच को तरीके से जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग यहाँ पे बना हुआ है। और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे, को होस्ट, जितने भी लीडर यहाँ पे, सभी की मेहनत और जज्बे का दोस्तों ये एक 100% रिजल्ट यहाँ पे हमें मिला है। और दीपक मालवीय सर, सल्यूट है सर आपको, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे के दोस्तों। और क्योंकि इनकी छत्र छाया में दोस्तों हमें वो चीज आज एक एक ऐसा मंच दोस्तों हमें मिला है जो 100% प्योर, जबरदस्त दोस्तों, शानदार बिजनेस जो हर इंसान की लाइफ में क्रांति ला सकता है। बस हमारे डिसीजन का, हमें हमारे विश्वास का। क्योंकि कोई भी चीज अगर जिंदगी के अंदर दोस्तों आगे बढ़ती है, विश्वास के साथ बढ़ती है। जब तक हमारा विश्वास अटूट नहीं बनेगा, तब तक हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी हम 100% नहीं दे सकते दोस्तों। और ये मंच दोस्तों, अगर किसी भी आपके नियर डियर, किसी भी मित्र प्यारे के माध्यम से आपको इस मंच पे आकर आज यहाँ पे बैठे हो इस जूम में, तो दोस्तों शुक्रिया अदा कीजिए उस दोस्त का, उस मित्र का, क्योंकि आपको सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सही सेशन और सही प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। तो समय दोस्तों बहुत हो चुका है, और कल फिर मिलेंगे दोस्तों ये सेशन इस जूम रूम में दोस्तों, आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी के प्यार के साथ दोस्तों। अपनी पीठ को थपथपाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सही समय पे, सही प्लेटफॉर्म पे हो। आप उस मंच पे हो दोस्तों, जिस मंच का हमें दोस्तों काफी सालों से इंतजार था। काफी सालों से मैं सोचता था यार, कभी तो आए जिंदगी में ऐसा प्लेटफॉर्म जिंदगी में। क्योंकि मैं 16 साल से इस लाइन में हूँ। मैं सर हर कंपनी में नेटवर्क बनाता था, हजारों का, हर कंपनी बनाता था, लेकिन टूटता था कहीं ना कहीं, दिक्कतें, कमजोरी आती दोस्तों, मेरी मेहनत हर बार चकनाचूर होती थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परमपिता परमात्मा का, आज वो मंच हमें मिल चुका है। इस मंच के माध्यम से दोस्तों हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी यहाँ पे बदलने वाली है। और आप सभी इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में इस मंच पे आप यहाँ पे आकर जुड़े हो, आप सर्व सौभाग्यशाली हो। आपने उस मित्र का धन्यवाद कीजिए, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, शुक्र कीजिए दोस्तों, आप एक सही समय पे, सही मंच पे हो। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इफ बट किंतु परंतु कोई भी क्वेश्चन मार्क मत लाइए अपने माइंड, लग जाइए अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी मंच पर, यही जूम सेशन, यही समय दोस्तों,
धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। दीपक मालवीय सर, गुड Wish you all the best to नाइट। all of you. जय हिंद। गुड नाइट, गुड नाइट। मालवीय सर, थैंक यू सुबह सर, थैंक यू मालवीय सर, थैंक यू। थैंक यू सारे जगह में दीपक जलाया आपने। देर लगा चेक करने में। थैंक यू मालवीय सर, इसको भरनी पड़ेगी for 2027 your excellent presentation and beautiful information. Thank you sir.